आओ अब आप गिरामी, मैंने चंद हुकूक आपके सामने रखे, मगर मैं अब जो हक बयान करने जा रहा हूं, अब आप गिरामी आंखें खोल देगा। हमारे यहां मर्द अपनी सास ससुर की इज्जत नहीं करते, औरत के मां बाप की। आओ मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी इब्ने माजा शरीफ में फरमाया है, सुनिए भाई, बड़े गौर से सुनना, ये जुमले मैं कहता हूं जाया ना हो। आका ने फरमाया किसी औरत से निकाह से पहले आप उसको जो मेहर दे दें, जो तोहफे दे दें, जो वादे कर दें, उस सब की मालिक औरत बन जाती है। जिंदगी में कभी मुतालबा ना करना। फिर फरमाया निकाह करने के बाद आप जो चीज बगैर अमानतन उसके बाद रखवा देते हैं कि ये तेरी है, वो उसकी मालिक हो जाती है। जेवर भी अगर आप औरत को देते हैं, अगर ये सास कहती है कि मैंने बाद में जेवर ले लेना है, तो वो पहले के बेटी मैं अमानतन तुम्हें दे रही हूं, अमानतन पहन सकती हो, चीज मेरी है। लेकिन ऐसी कोई शर्त अगर ना रखी गई तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया वो औरत मालिक बन जाती है उन चीजों की। ये जुमले इरशाद फरमा के अब आका ने फरमाया, लोगो ए मर्दो, तुम्हारी इज्जत और एहतराम के सबसे ज्यादा तुम्हारे मां बाप के बाद मुस्तहिक तुम्हारी इज्जत के कौन हैं? फरमाया वो शख्स, वो औरत और वो मर्द तुम्हारी इज्जत के मुस्तहिक है जिन्होंने अपनी बेटी या बहन का रिश्ता तुम्हें दे दिया। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। आका फरमाते हैं अपने सास ससुर की इज्जत करो, उन्होंने अपनी बेटी तुम्हें दे दी है, या उस औरत के भाइयों बहनों की इज्जत करो जिन्होंने अपनी बहन का रिश्ता तुम्हें दे दिया है। हमारे रिश्ते के बाद हम ये चीज भूल जाते हैं, मगर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने उस खानवादे की भी इज्जत और एहतराम आप पे लाजिम करार दे के ये भी उस औरत के हुकूक में शामिल कर दी। आओ अब आप गिरामी, औरत को फिर अपने से कभी दूर ना करो, फासले ना रखो। जैसे आपने अपने बर्तन अलग रखे होते हैं, औरतों के बर्तन बाज को घरों में अलग कर दिए जाते हैं। औरत गिलास में पानी पी रहे तो कहती हैं जरा धो के लाना जी, धो के लाना, तेरा थूक लगा हुआ है। आओ रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान अक़दस पे तशरीफ लाए लोगो। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पानी पी रही थी। आका ने आवाज देगा, आयशा थोड़ा सा पानी मैं मोहम्मद के लिए भी छोड़ देना, उसी बर्तन में कटोरे में पानी छोड़ देना। हजरत आयशा ने पानी छोड़ दिया। आका गए, उनसे कटोरा लिया, पीने से पहले रुक गए, कहा आयशा, मेरी आयशा इधर आओ। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा करीब आई उम्मुल मोमिनीन, या रसूलुल्लाह हुक्म कीजिए। फरमा आयशा जरा बता तो सही तेरे लब कटोरे को कहां से लगे थे? हजरत आयशा ने यहां हाथ रखा, आका मैंने कटोरे में, मेरे लब यहां पर लगे थे। ओ लोगों, मेरे आपके महबूब नबी ने अपनी महबूब जोजा के सामने एन उसी जगह लबहाए मुस्तफा रख के पानी पी की उम्मत को बता दिया, औरत के लबों से नफरत न करना, उसके लब जहां लग जाएं तुम वहीं से पानी पीना, यह भी सुन्नत मुस्तफा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ वलिर्रिजाली अलैहिन्ना दरजा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक हज़रात उलमाए किराम, हुफ़ाज़ाने किराम, सनाख़ानान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे इंतहाई काबिल तकरीम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, बच्चों, बहनों, माओं, बेटियों, अल्लाह जल्ला मजदूहू का बेपाया लुत्फ़ व एहसान और इनाम व इकराम है कि जिस मालिक ने डिंगा की सरजमीन पर तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़ैर एहतमाम इन सालाना दुरूस से इरफानुल कुरान की खूबसूरत नशिस्तों को सजाने, इसमें हाजिर होने और बिलखुसूस आज की इस नशिस्त में हाजिर होने की हम सबको तौफीक अता फरमाई। बेहद व बेहिसाब दुरूद व सलाम
हुज़ूर नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह में और आपकी जमी आल औलाद असहाब और अहबाब के हुज़ूर जिनके तवस्सुल और जिनके तसद्दुक़ से अल्लाह पाक ने हम सबको नेमत दीन ईमान नसीब फरमाई। तहरीक मिनहाजुल कुरान और जुमला फोरम्स की तमाम ओहदेदारान, कारकुनान, ज़िम्मेदारान को और बिलखुसूस मुंतज़मीन दुरुसात कुरान इस पूरी टीम को मैं दिल की अमीर गहराइयों से हदिया तहसीन व तबरीक पेश करता हूँ। जनाब मोहतरम अब्दुल वहीद साहिब, मोहतरम अल्लामा नजीब अकरम साहिब, मोहतरम हाजी यूनुस साहिब और इनकी मुतल्लिका पूरी टीम हमारी बाजियों समेत अज़हद मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इन्होंने डिंगा की धरती पे जिस चराग़ हक़ को तालीमात कुरानिया की सूरत में जलाने रोशन करने का अज़म किया, अल्हम्दुलिल्लाह इस्तिकामत का पहाड़ बन के इस साल भी इन खूबसूरत मजालिस का एहतमाम करके हम सबको कुरानी दहलीज़ पर बैठा कर रहमान का पैगाम हम तक पहुँचाने का खूबसूरत एहतमाम किया। अल्लाह पाक इस पूरी टीम को मज़ीद मुत्तहिद और मुत्तफ़िक होकर इस मिशन पर मज़ीद इस्तिकामत और ज़ोर बाज़ुए हैदर इन्हें अता फ़रमाए। अहबाब गिरामी, आज की गुफ्तगू का उन्वान है हुकूक़े ज़ौजैन कि शोहर के बीवी पर हुकूक क्या हैं और बीवी के शोहर पर हुकूक क्या हैं। मैंने कुरान करीम से जो आयत मुबारका का हिस्सा पढ़ा, ये कुरान मजीद की सूरा नंबर 4 सूरा निसा की आयत नंबर 228 के आखिरी अल्फाज हैं। अल्लाह जल्ल मजदूहू ने इसमें ज़ौजैन के बामी हुकूक का ज़िक्र किया और बिलखुसूस ख़वातीन को बताया कि वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ़, कि जिस तरह ख़वातीन पर बीवियों पर मर्दों के शोहरों के हुकूक हैं, उसी के मिसल ख़वातीन यानी बीवियों के हुकूक भी शोहरों पर हैं। कुरान मजीद ने ये जुमला बोलकर और मारूफ़ तरीके से ये जुमला बोल के कुरान करीम ने रहती दुनिया तक ये पैगाम हर बंदा बशर को दे दिया कि दीन इस्लाम की छतरी में आने वालों, सिर्फ़ शोहर बीवी से अपने हुकूक की अदायगी का मुतालबा न करे, बल्कि बीवी भी उसको भी हक़ है कि वो शोहर से अपने हकूक़ का मुतालबा जो कुरान और सुन्नत में उसे दिए गए हैं अपने शोहर से कर सकती है। और आप जानते हैं कि जो बीवियों के हुकूक होंगे वो शोहरों पर फ़र्ज़ होंगे और जो शोहरों के हुकूक होंगे वो बीवियों पर फ़र्ज़ होंगे। अब मसला तब पैदा होता है जब इंसान फ़राइज़ को ज़िंदगी से छोड़ देता है। तो बीवी आपके हुकूक अदा करे यानी शोहर के, ये उसके फ़राइज़ हैं, उसकी टेंशन हमें है कि वो अपने फ़राइज़ अदा नहीं कर रही। उसूल ये कहता है कि हज़रत आपको अपने फ़राइज़ जो कुरान और सुन्नत में आपके ज़िम्मा हैं उनकी टेंशन होनी चाहिए।
बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप बताएं नमाज आप पे भी फ़र्ज़ है और आपकी जो अहलिया घर वाली है उस पे भी फ़र्ज़ है। तो अगर आप घर वाली की नमाज की टेंशन करेंगे कि वो पढ़ ले और ख़ुद न पढ़ें, तो क्या उसके पढ़ने से आपकी नमाज हो जाएगी? नहीं होगी। उसको तलकीन ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अपनी नमाज पढ़ना आप पर फ़र्ज़ है, आप पर लाजिम है। दूसरा न पढ़े, आप उसको तलकीन कर सकते हैं, रस्सी गले में डाल के पढ़ा नहीं सकते। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई शख्स अपनी बीवी से हुकूक का मुतालिबा करता है कि मेरे हुकूक अदा करो, वो ना भी करे तो आप रस्सी उसके गले में नहीं डाल सकते, ये ज़हन में रखें। लेकिन अपने गले में रस्सा ज़रूर डालें और अपने आप को ज़रूर तोलें कि आपके ज़िम्मा जो कुरान और सुन्नत में फ़राइज़ लगाए गए हैं अपनी अहलिया के हवाले से, वो आया आप पूरे कर रहे हैं या नहीं, उनका आपसे पूछा जाएगा, बेगम से नहीं पूछा जाएगा। और इसी तरीके से जो हमारी बहनें सुन रही हैं वो भी गौर करें कि वो भी अगर शोहरों से हुकूक का मुतालिबा करती हैं कि हमारे हक़ शोहर अदा नहीं करते, तो उससे पहले उनसे सवाल होगा कि उनके ज़िम्मा जो फ़राइज़ कुरान और सुन्नत में शोहर से मुतअल्लिक़ आयद किए गए थे, आया उन्होंने वो अदा कर लिए? तो जवाबदही किसकी करनी है? कुरान मजीद कहता है वला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, आपसे दूसरे का बोझ नहीं उठवाया जाएगा क़यामत वाले दिन। आपसे अपने आमाल का, अपने फ़राइज़ व वाजिबात अदा किए या न किए, उसका बोझ आपसे उठवाया जाएगा। तो हमारा अलमिया ये है, और घरों की दुनिया, घरों की जो एक ज़िंदगी है उसके अंदर बेचैनी और इज़्तिराब लोगों इसलिए है कि हम दूसरे से अपने हुकूक की अदायगी का मुतालिबा तो कर रहे हैं, लेकिन अपने आप से नहीं पूछ रहे कि मैं अपने फ़राइज़ जो मेरे फ़रीक़े मुखालिफ के या फ़रीक़े दोम के मुझ पर लाजिम होते हैं वो मैंने अदा किए हैं या नहीं किए हैं। इस हवाले से आज की गुफ्तगू बड़ी अहम है, खुसूसन वो लोग जो आइली अज़दवाजी ज़िंदगी में शामिल हो चुके हैं, और उनके लिए एडवांस ये बेहतरीन सबक है जो कल परसों, साल, 2 साल, 5 साल बाद इस रिश्ते में मुंसलिक होने वाले हैं, कि वो पहले से ही ये चीज़ें समझ लें ताकि वो अपनी ज़िंदगी की बुनियाद ही पहले दिन से अज़दवाजी ज़िंदगी की इन कुरान और सुन्नत के कवानीन के मुताबिक रखें। अब सबसे पहला जो बुनियादी सवाल हमारे यहाँ पैदा होता है, वो हमेशा हर एक को गिला होता है अपने दूसरे फरीक से कि ये मेरे ऊपर बड़ा जुल्म करता है। खुसूसन हमारी माँओं, बहनों, बेटियों को अपने शोहरों से ये गिला होता है कि भाई वो मेरे ऊपर जुल्म करते हैं। तो मैं सबसे पहले इस हवाले से ही हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह से खैरात आप तक पहुँचाता हूँ। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 6576 है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 6576 है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इत्तक़ुल ज़ुल्म, ए लोगो जुल्म करने से बचो। फ़इन्न ज़ुल्म ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, फरमाया ये जो जुल्म है ना, ये करने वाले सुन लें क़यामत को ये अंधेरों में होंगे। यानी ज़ालिमों के लिए अल्लाह ताला ने अपने महबूब के ज़रिए ये कायदा हम तक पहुँचा दिया कि हर शख्स अपनी ज़िंदगी में अपना एहतिसाब करे कि मैं मज़लूम हूँ या ज़ालिम हूँ, मज़लूमों का हामी हूँ या ज़ालिमों का हामी हूँ। कि हुजूर ने फरमाया इस जुल्म को अपनी ज़िंदगी से दूर करो। ज़ालिम लोग और ज़ालिमों के हामी लोग क़यामत को उन्हें कोई रोशनी नसीब नहीं होगी, वो तारीकियों और जुलमात का शिकार, अंधेरों का शिकार होंगे। तो अब आप देख लें कि क़यामत को कौन है जो अपने लिए अंधेरे ख़रीद रहा है और किस को रोशनी की फ़िक्र है।
अगर ये सिर्फ ये एक जुमला हम घरों की ज़िंदगी में अपने ऊपर नाफिज कर लें कि मैंने किसी दूसरे पर जुल्म नहीं करना, तो मैं समझता हूँ इसकी खैरात आपको यूँ मिलेगी कि दूसरा फरीक भी अपने आप को जुल्म से बचाने पर तैयार हो जाएगा। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक और उसूल दिया जो सही बुखारी की बिल्कुल इब्तिदा में हदीस नंबर 13 में बयान किया गया है। ये अमूमी ज़िंदगी के लिए कोई बहुत बड़ा उसूल है और बिलखुसूस इस रिश्ते के लिए जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम में से हर शख्स का ये दावा है कि मैं मोमिन हूँ, मैं साहिब ईमान हूँ, मैं कलेमा पढ़ता हूँ, नमाज रोज़ा करता हूँ। लेकिन लोगों ये बात ज़हन में रखें कि हम जितना दावा करें ईमान का, मोमिन वही है जो अल्लाह रसूल की बारगाह से मंजूर शुदा है। अगर उधर से मंजूरी नहीं है, सारी ज़िंदगी काबे के तवाफ़ करते रहें, मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल को बोसे भी देते रहें, ईमान का चराग अगर सीने में नहीं जल रहा तो समझ लें आप अंधेरों में हैं। इस पे सही बुखारी की हदीस नंबर 13 है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही। उस वक्त तक कोई शख्स भी साहिब ईमान नहीं हो सकता जब तक वो दूसरे के लिए वो शय पसंद न करे जो वो अपने लिए पसंद कर रहा है। इस उसूल को देखें कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि वो शख्स गुनाहगार है, ये नहीं कहा उसकी ज़िंदगी मकरूहात का शिकार है। स्ट्रेट अवे ओवर बिलवड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो शख्स सिरे से ईमान वाला है ही नहीं जिसकी सोच का जाविया ये हो कि अपने लिए पसंद जो हो दूसरे के लिए पसंद ना करे। फरमाया नहीं, ईमान वाला वो है जो चीज़ अपने लिए पसंद करे वो अपने दूसरे फरीक के लिए भी सिमिलर थिंकिंग रखते हुए उसके लिए भी वही चीज़ पसंद करे। अब अगर एक शोहर ये चाहता है कि मेरी बीवी मेरी इज्जत करे, तो ईमान का तकाजा क्या है कि वो खुद पहले अपनी अहलिया की इज्जत करे। अगर एक किसी की वाइफ और बेगम ये चाहती है कि मेरा शोहर मुझे इज्जत दे, अक्सर घरों में कहा जाता है ना, इस घर में तो मेरी इज्जत ही नहीं है। तो देखिए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया कि भाई सबसे पहले आपने मताए ईमान को बचाना है। सारी दौलतें लुट गईं, सारी इज्जतें दुनिया की लुट गईं, लेकिन मताए ईमान अगर बच गई तो नफ़े का सौदा है। लेकिन अगर लोगों सारी कायनात की इज्जतें जो हम चाहते हैं वो हमें मिल गईं, सारी कायनात की मताए हयात हमें मिल गई, अपनी मर्ज़ी का घर मिल गया, अपनी मर्ज़ी के जनाब सोने के कंगन मिल गए, जूते मिल गए, कपड़े मिल गए, प्लॉट मिल गए, गाड़ी मिल गई, लेकिन अगर मताए ईमान लुट गई, वो न मिली, तो बताएं बंदा नफ़े में है या खसारे में है? खसारे में है। आज हमारी मुआशरती ज़िंदगी, घरेलू ज़िंदगी में अलमिया ये है कि हमें ईमान की फ़िक्र नहीं है, बाकी कायनात की हर सहूलत, अयाशी और नेमत की फ़िक्र है, वो हमें मिलनी चाहिए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ईमान सीने में, ईमान का चराग जलता रहे, उसके लिए क्या उसूल दिया कि आपने जो चीज़ आप अपने लिए लाइकिंग कर रहे हैं कि ये मुझे मिलनी चाहिए, आप यही पसंद अपने दूसरे फरीक के लिए भी करें। मैं कहता हूँ 70% झगड़े इसी एक चीज़ पर अमल करने से आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो जाएंगे। हुकूक और मुतालबात का मसला हल हो जाएगा। फिर बुनियादी आखिरी बात जो कह के मैं हुकूक की तरफ बढ़ना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे यहाँ कुछ मगरबी मीडिया की वजह से, कुछ हमारे यहाँ जदीद मुरव्वजा तालीम असरी की कमज़ोरियों की वजह से, और कुछ मादर पिदर आज़ादी की वजह से एक चीज़ ख़वातीन को उमूमन हज़म नहीं होती,
ये मेरी बहनें गौर से सुने। वो कहते हैं कि देखें ये क्या बात हुई जी, मैं भी इंसान, मेरी भी दो आंखें, मेरे भी दो हाथ दो पाँव हैं, फिर मर्द हाकिम क्यों है, मैं महकूम क्यों हूं? ये बुनियादी चीज़ है जिससे असल में झगड़ा शुरू होता है। तो मैं कुरान मजीद की आयत आपके सामने पेश कर देता हूँ। अल्लाह से फैसला करवा लेते हैं, और अगर मोमिन है तो वो किसी बंदे की बेशक ना माने, अल्लाह की तो मानेगा। तो कुरान मजीद की सूरह निसा मेरे सामने है, और इसकी आयत नंबर 34 है, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 34। घर में भी जाएं, हवाला दे दिया, अच्छे तरीके से तसल्ली से पढ़ें। अल्लाह ने फरमाया अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा। अब कव्वाम कहते हैं निगरान को, मुहाफिज को। अल्लाह कह रहा है कि मर्द जो हैं वो औरतों के पे मैंने निगरान उन्हें बनाया है, उन्हें औरतों का मुहाफिज बनाया है। और इस निगरानी और मुहाफिजत पर उनके ऊपर अल्लाह पाक ने कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां डाली हैं। और फिर फरमाया बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद, कि अल्लाह ताला ने फिर फजीलत दी है किसी एक फरीक को दूसरे फरीक पर। अब यहां तक खवातीन कुरान पढ़ के कहती हैं देखें जी, ये बादहुम अला बाद का माना यह है कि अगर मैं अच्छी हूं तो फिर मैं हाकिम हूं। तो नहीं, इससे अगला जुमला भी पढ़ें। अल्लाह पाक ने फरमाया बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, कि इसकी वजह यह है कि मर्द को औरत के नान नफका का कफील बनाया गया है। वो अपने माल से औरत पर खर्च करना उस पर अल्लाह ने लाजिम करार दिया है। औरत भले करोड़ों की मालिका हो, वो 1 रुपया भी शोहर को न दे, शोहर मुतालबा नहीं कर सकता, क्योंकि कफील खातून को शोहर का नहीं बनाया गया। हाँ, एक बात मैं ज़िमनन कह दूं उलमा से थोड़ा माजरत के साथ, कि अगर किसी घर का निज़ाम मर्द नहीं चला रहा और औरत कोई जॉब कर रही और मर्द हाथ पे हाथ धर के बैठ के खाने का आदी हो चुका है, उसकी कमाई, तो फिर उसे हाकमियत जितलाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि कुरान ने कहा जो अपने माल से दूसरे पे खर्च करेगा हाकिम वही होगा। ये उसूल कुरान ने देखें, मर्द औरत का नाम नहीं लिया, उसूल वज़ा किया। और वो उसूल ये कि मर्दों को कफील बनाया गया, लेकिन कोई मर्द अब कफालत का हक औरत का अदा करने की बजाय वो अपनी औरत से कि तू मेरी कफालत कर, तो फिर उसे हाकमियत तो छोड़नी पड़ेगी। फिर निगरान आला का, निगरान वजीर आजम का ओहदा तो फिर उधर चला जाएगा। तो ये कुरान मजीद ने एक उसूल देकर अहबाब गिरामी हमें इस पर मुतवज्जे किया। और जो पिछली आयत मैंने पढ़ी 228 नंबर, उसका भी अगला जुमला यही था कि औरतों के हुकूक मर्दों पर जिस तरह से हैं वैसी मर्दों के हुकूक औरतों पर हैं। वलिर्रिजाल अलैहिन्न दरजा, अल्लाह ताला ने एक दर्जा मर्द को औरत से ऊपर बुलंद अता किया है। अब यहां गौर तलब बात यह है कि अहबाब गिरामी ये कहा जाता है फिर हुकूक में बराबरी होनी चाहिए। यहाँ हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ NGOs हैं वो ये फ़िक्र दे रही हैं कि हुकूक में मुसावात होनी चाहिए। तो देखिए, हम हर मुसावात के कायल हैं, लेकिन कुरान और सुन्नत के मुताबिक। अब मैं जुमला दे रहा हूँ, बड़ी तवज्जो से समझना। अल्लाह ताला ने दीन मतीन में हर शख्स को हुकूक दिए हैं, लेकिन उन हुकूक के भी दराजात हैं। अब मुझे बताएं, इस वक्त एक लम्हे के लिए मियाँ और बीवी को छोड़ के औलाद और माँ बाप पे आ जाएं, ताकि ये बात समझ में आ सके और हमेशा आपके जहनों में महफूज रह सके। अहबाब गिरामी, मुझे बताएं, औलाद की इज्जत माँ बाप को करनी चाहिए या नहीं? तो आप कहेंगे करनी चाहिए। औलाद को माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए या नहीं? आप कहेंगे करनी चाहिए। अब मुझे बताएं, क्या माँ बाप और औलाद दोनों का एक दूसरे को इज्जत करने का मामला बराबर है? तो फिर तो माँ बाप फिर सारी जिंदगी सोचते रहेंगे कि हमारे साथ हुआ क्या है। भाई, माँ बाप को फजीलत दी है, दर्जा बुलंद दिया है, हुकूक दोनों तरफ हैं, लेकिन अगर माँ बाप औलाद की इज्जत न भी करें या कम भी करें तो औलाद मुतालबा नहीं कर सकती।
लेकिन औलाद अगर ना करे तो औलाद नाफरमान कहलाएगी। मुझे बताएं, कोई एक बंदा पूरे मजमे में से खवातीन हो, कोई उठ के मुझे टोक देना या मैं गलत हूं तो रोक देना कि अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को इज्जत नहीं देते, उसकी इज्जत नहीं करते, कोई मुफ्ती है मुल्क पाकिस्तान में जो फतवा लगाए कि ये माँ बाप औलाद के नाफरमान हो गए? उसूल में वज़े कर रहा हूं ताकि बाद में परेशानी ना हो। आप कहेंगे भाई औलाद औलाद है, अपनी जगह पे रहे, माँ बाप क्यों नाफरमान हो? लेकिन औलाद अगर उनकी बात ना माने, इज्जत ना करे, तो अब क्या कहेंगे? हर मुफ्ती साहब फतवा देंगे कि औलाद नाफरमान होगी है। बस सेम मसला ये कि अल्लाह ने हुकूक दोनों तरफ दिए हैं, मगर जिस तरह इधर माँ बाप का दर्जा एक बुलंद रखा है, उधर सेम कुरान ने कहा वलिर्रिजाल अलैहिन्ना दरजा, कि औरतों हुकूक में हमने तुम्हें भी दिए हैं, मगर इतना हया करो, अल्लाह कह रहा है मर्द का एक दर्जा हमने सुपीरियर बना दिया। अब मुसावात आपकी किधर गई? हुकूक में मुसावात है, दरजात में नहीं है। और दरजात अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं, और अल्लाह की माने बगैर बंदा साहिब ईमान बन ही नहीं सकता। बस ये बुनियादी उसूल आप तक पहुंचा दिया। इस एक एक नुक्ते पे मैं 1 घंटे का आपको वहाँ सुना सकता हूँ, लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, थोड़े वक्त में ज़्यादा बातें आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। अहबाब गिरामी, सबसे पहले क्योंकि अब मेरे सामने क्योंकि बराह रास्त मर्द अहबाब बैठे हुए हैं, तो मैं पहले हिस्से में आपके सामने हुकूक रखने जा रहा हूँ। औरतों के हुकूक, औरतों पर जो फ़राइज़ की सूरत में शोहरों के हुकूक है। पहले मेरी माएँ बहनें बेटियाँ गौर से सुने और तहम्मुल से सुने। आपने गुस्सा नहीं करना, क्योंकि पहले बात इधर की क्यों चल पड़ी है। आपको भी बताया जाएगा कि शोहरों के हुकूक क्या हैं, और आपको पता वलल आखिरतु खैरुल लका, सब्र करें तो इंशाल्लाह बाद वाला लम्हा बेहतर होता है। तो ख़वातीन पर शोहरों के जो कुरान और सुन्नत में हुकूक लाजिम किए गए हैं, उनकी तादाद 7 या 8 है। कितनी? बाज़ों ने 7 लिखे हैं, बाज़ों ने 8 लिखे हैं, हमारे आइम्मा ने। पहला हक औरत पर जो कुरान मजीद ने मुतय्यन किया, इसी आयत नंबर 34 में सूरा निसा की, वो है कि वो अपने शोहर की अतात और फरमा बरदारी करे। अच्छा, पूरे कुरान और सुन्नत में ये जुमला बहने गौर से सुने, कहीं एक भी कोई जुमला मुझे ला दे कहीं लिखा हुआ हो कि मर्दों को चाहिए कि अपनी बीवियों की अतात और फरमा बरदारी करें। जैसे औलादों को कहा कि माँ बाप की फरमा बरदारी करें, माँ बाप को ये नहीं कहा कि औलादों की फरमा बरदारी करें। ये सेम उसूल यहाँ पर भी चल रहा है, इसको समझिएगा। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये जुमला बोल रहा हूँ कि फस्वालिहातु कानितात, कुरान मजीद ने कहा बेहतरीन औरतें, अल्लाह की महबूब औरतें, साले औरतें, जिनको अल्लाह पसंद करता है अपनी बंदियों में से, फरमाया ये वो हैं जो कानितात हैं, जो अपने शोहरों से आगे नहीं पीछे चलने वाली हैं। शोहरों को मुर्गा बनाने वाली नहीं है, बल्कि शोहरों के सामने अपनी गर्दनें झुकाने वाली है। शोहर को अपने इशारे पर, माँ से नहीं बोलना, बाप से नहीं बोलना, अपने पैसे बहनों पे क्यों खर्च कर, हुक्म नहीं चलाने वालियाँ, बल्कि शोहर के अहकाम को मानने वालियाँ होती हैं। ये उसूल अल्लाह ने बराह रास्त कुरान मजीद में दिया। और ये हालांकि हुजूर भी ये हुक्म दे सकते थे, लेकिन वो फिर हमारे यहाँ मसला जो होता है ज़ईफ़ का सही का, रिवायत सनद, कोई ना कोई बीच में रावी को ऊपर नीचे कर देना जी, ये नहीं सही है जी। तो अल्लाह की रिवायत पे तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो उसने ये वाला हक जो बयान किया, जो कुरान मजीद में बराह रास्त बयान किया, ये फरमाया सुनो ख़वातीन, तुम सारी अल्लाह की बंदियों हो, और तुम में अल्लाह की बेहतरीन साले बंदी वो है जो अपने शोहर की फरमा बरदार, खिदमत गुजार और अतात शियार हो। इस पर हुजूर अलैहिस्सलाम के फिर फरमूदात मौजूद हैं। बुखारी में और तिरमिज़ी में 2 हदीसों के सिर्फ हवाले दे देता हूँ। बुखारी में 5193 नंबर और तिरमिज़ी में 1159 नंबर पे। ये मारूफ, ये सुनी हुई हदीस है। मैं सिर्फ हवाले दे के एक जुमला बोल के आगे बढ़ जाऊँगा। एक में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर
मर्द अपनी किसी तलब के लिए अपनी बेगम को अपने पास बुलाए और वो आगे से इनकार कर दे, तो फरमाया फिर अल्लाह के फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। और अगर वो रात को अपनी किसी तलब के लिए बुलाए और वो ना आए, तो सारी रात फरिश्ते उस पर लानत भेजते रहते हैं। ये हुजूर का फरमान है। और दूसरा फरमान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो तिरमिज़ी की हदीस नंबर 1159 है, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर अल्लाह की ज़ात अपने अलावा इस कायनात में किसी को सजदे का हुक्म देती तो औरत को कहती अपने शोहर को सजदा करे। अगर ऐसा होता तो ये अताअत के हवाले से सबसे कमाल वाले दो फरमान हैं। और तीसरा फरमान भी चलें बता देता हूँ। ये इब्ने हब्बान की हदीस है 4196 नंबर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो औरत 4 काम करे, एक 5 वक्त की नमाजें डेली पढ़े, बहनें गौर से सुने, हुजूर ने फरमाया जो पंजगाना नमाजें रोज़ाना बाकायदगी से पढ़े, रमज़ान के पूरे रोज़े बाकायदगी से रखे, उसके बाद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे और ज़िंदगी में सिर्फ अपने शोहर की फरमाबरदारी करे, आका ने फरमाया क़यामत को उसकी मर्जी है जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिससे चाहे अंदर दाखिल हो जाए। कितनी बड़ी बशारत है। तो ये पहला हक, हक के अताअत है। दूसरा काम जो ख़वातीन के ज़िम्मा लाजिम किया गया और शोहर का हक रखा गया, वो भी इसी आयत के अगले लफ्ज़ों में बयान किया अल्लाह पाक ने, हाफ़िज़ातुल लिल गैब बिमा हाफ़िज़ुल्लाह, कि फरमाया वो औरत पर शोहर का दूसरा हक ये है कि वो शोहर की गैर मौजूदगी में उसके राज़ों की हिफाजत करने वाली होती है। अब देखें, इंसान के वजूद के कुछ ऐसे राज होते हैं जो बहन भाइयों को भी नहीं पता होते, लेकिन औरत बीवी को पता होती है, क्योंकि बेगम इंसान के सबसे करीब तरीन होती है। उसके और उसके दरमियान लिबास भी नहीं होता, ज़हन में रखें। तो कोई ऐब किसी तरह का भी हो सकता है। तो कुरान मजीद ने कह दिया दूसरा हक ये है शोहर का, औरत पे फ़र्ज़ है कि वो कोई ऐब, कोई कमी कमज़ोरी उसकी शख्सियत में, जिस्म में, बनावट में, साख्त में कहीं पर भी है, तो सारी ज़िंदगी उसके उस राज की हिफाजत करना ये उस बीवी पे फ़र्ज़ है। ये नहीं कि जनाब अपनी सहेलियों की मजलिस लगी और वो सहेली अपने शोहर के ऐब और ये अपने मुकाबला लगा हुआ है। और इस पर कुरान मजीद में एक दलील और पेश कर देता हूँ। इसी सूरह बकरा में आयत नंबर 187, मजमून उसमें रोज़ों का, रमज़ान का हो रहा है, और अल्लाह ने एक जुमला बीच में बोला और कमाल का जुमला, फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। फरमाया शोहर बीवी का लिबास है और बीवियां शोहरों का लिबास है। ये अल्लाह ने इस रिश्ते को आपस में लिबास के साथ क्यों ताबीर किया? अब आप गिरामी, इसलिए कि लिबास इंसान के सारे जिस्मानी ऐब, नकाइस और अयूब ढांप लेता है, छुपा देता है। अब किसी के वजूद पे कोई फोड़ा निकला हुआ है, कोई और मसला है, तो कपड़े पहन ले तो नजर आता है? नहीं आता। इस रिश्ते पर अल्लाह पाक ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल करके बता दिया, जैसे लिबास तुम्हारे वजूद के सारे ऐब छुपा लेता है, फरमाया अच्छा शोहर या अच्छी बीवी वो है जो एक दूसरे के हर तरह के जिस्मानी उजूब और नकाइस को हमेशा के लिए दुनिया की नज़रों से छुपा ले। और फिर एक और इशारा इस जुमले में यह है कि देखें, इस वक्त मैं कोई कहूँ कि दुनिया की कौन सी चीज़ आपके वजूद के सबसे ज़्यादा करीब है, तो आप कहेंगे लिबास। सबसे ज़्यादा करीब यानी जिस्म के बाहर यही चीज़ है, बाकी सारी कायनात बाद में है। तो यहाँ से एक ये भी उसलूब और फ़िक्र कुरान मजीद से मिलती है कि लोगों, बेहतरीन घरेलू ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो जिस तरह कपड़े जिस्म से जुदा हो जाएं तो बंदा नंगोआर का शिकार हो जाता है, बीवी और शोहर के दरमियान में भी कोई तीसरी मखलूक या चीज़ आ जाए तो वहाँ भी नंगोआर का शिकार हो जाते हैं। जैसे आप अपने कपड़ों और वजूद के दरमियान किसी को दाखिल कर दें, मुमकिन है? करेंगे तो फिर कपड़ों का कोई फ़ायदा होगा? इसलिए इतनी प्राइवेसी है इस रिश्ते की, एहतराम इस रिश्ते का, अल्लाह ताला ने इसको लिबास से ताबीर कर दिया।
ये दूसरी बात मैंने बताई। तीसरा जो हक औरत के ज़िम्मा है शोहर का, वो भी इसी आयत से है, और वो है कि हाफिज़ातुल लिल गैब, कि जब शोहर घर में ना हो तो शोहर के घर की, उसके माल की, और वही औरत उसकी जो इज्जत व आबरू है वो भी शोहर की इज्जत व आबरू है। औरत पर लाजिम है कि अपनी इज्जत व आबरू और शोहर के माल और घर की हिफाजत करे। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो अपने शोहर की इजाज़त के बगैर किसी बंदे को घर में ना आने दे, उसके माल को उसकी इजाज़त के बगैर खर्च ना करे। ये सारी जो शोहर के गैब यानी घर से बाहर हो तो उस औरत पे ये हुकूक हैं अपने शोहर के कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके जानो माल और इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करे। ये तीसरा हक बयान किया गया कुरान मजीद में। चौथा हक जो शोहर का है, बीवी के ज़िम्मा लाजिम है, अब बड़ी तवज्जो से सुनना जी, वो है कि कोई भी बीवी अपने शोहर को अजियत ना दे, टॉर्चर ना करे, ताने ना दे। इस पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, सुनन इब्ने माजा की 2014 नंबर है इसका जी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तुज़ी इमरा ज़ौजहा, कि बीवी अपने शोहर को अजियत ना दे, ला तुज़ी इल्ला क़ालत ज़ौजतहु फिल मिनल हूरिल ऐन, अगर कोई बीवी अपने शोहर को अजियत देती है, तकलीफ देती है, तंग करती है, तो ये शोहर अगर अल्लाह का मकबूल बंदा है, और ये तो अल्लाह को पता कौन मकबूल है या नहीं, तो इस शोहर को जन्नत की हूरे ऐन में से जो हूर इसको मिलने वाली है अल्लाह के यहाँ, वो वहां जन्नत से देख रही है औरतों तुम्हें, और वो वहां से हुजूर ने फरमाया वो हूर वहां से कलाम करती है उस औरत के साथ, और वो उसको कहती है कि ए खातून ला तुज़ीही, इसको अजियत न दे, क़ातलकिल्लाह, अल्लाह तुझे हलाक करे, बर्बाद करे। हूर बद्दुआ दे रही है, क्यों? वो कहती है फ़इन्नहा, भाई बड़ी तवज्जो से देखना, हूरे कहां से बातें कर रही हैं जी औरतों से, मेरे महबूब फरमा रहे हैं कि वो वहां जन्नत से इस औरत को कहती है इस अपने शोहर को तकलीफ ना दे, ये तो तेरे पास हुआ इंदे का दखीलुन, ये तेरे पास चंद दिनों का मेहमान है, यूशका अन युफारिका इलैना, चंद दिन खिदमत कर ले, न भी कर, ये तुझे छोड़ के मेरी आगोश में आने वाला है, असल इसकी खिदमत गुजार मैं इधर बैठी हुई हूं, अगर तू भी इसकी खिदमत करेगी जन्नत में तू भी हमारे साथ होगी, और अगर तू खिदमत कर ना करके अजियत देगी तो तू किसी और खाते में जाएगी, ये मेरी आगोश में आ जाएगा। लेकिन ये मर्द भी गौर से सुने कि आका ने आपको कितना रिगार्ड दिया कि जन्नत से हूरें आपकी बीवियों से कलाम करके उन्हें धमकियां दे रही हैं। आप भी थोड़ा जन्नत जाने के काबिल बने, जो जन्नत जाने के काबिल नहीं होगा वहां से कोई हूर फिर आवाज नहीं लगाएगी। ये आवाजें उनके लिए जो राह जन्नत के मुसाफिर हैं। अगला हक जो बता रहा हूं, पांचवा हक जो शोहर का है औरत के जिम्मा लाजिम है, वो है कि कोई औरत अपने शोहर से बद कलामी ना करे। अब भाई जो बहनें अभी भी जिनकी आवाज आ रही है मैं उन्हीं को सुनाना चाहता हूं। ये जुबान का सारा मसला है आपका। हर शोहर को ये गिला है कि औरत मेरे से बदजबानी कर दी है, बद कलामी कर दी है, इल्ला माशाअल्लाह। और वो सियानों का ये जुमला है ना कि औरत अगर अपनी जुबान को लगाम दे ले और मर्द अपने हाथ को लगाम दे ले तो घर जन्नत बन जाते हैं। और मर्द का हाथ पहले नहीं उठता, हमेशा पहले औरत की जुबान चलती है। और मर्द जब बेबस हो जाता है तो उसके पास अब कोई और चारा नहीं रहता सिवाय मुक्के शुक्के लगाने के। और ये जुबान देख लिया, मेरे सामने इतने मर्द बैठे हुए हैं, खवातीन देखें किसी मर्द की आवाज उधर जा रही है, लेकिन अभी भी आप, मैं खामोश होता हूं, आप सुन लें उधर से जरा, अब देखते हैं जरा, अल्लाह की खामोशी होगी। माशाल्लाह समझदार हैं जी बीबियां। तो अब मैं बता रहा था कि पांचवा हक है शोहर का बीवी पर कि वो उसके साथ बदकलामी ना करे। इस पर भी एक हदीस सुना देता हूं। ये
सुनन अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 142 है। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में, बड़ी दिलचस्प बात है, सुनने वाली है। सहाबी ने आके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा, या रसूल अल्लाह इन अली इमरा, मेरी एक बेगम है, व इन नफ़ी लिसान या शैयन, और उसके पास एक ज़ुबान है और उस ज़ुबान में एक शय है। चुप कर गए। हुजूर ने कहा बताता क्यों नहीं है? कहने लगे यानी अलबज़ा, हुजूर बदतमीज़ी बहुत करती है, जब भी बोलती है ना तो ज़मीन व आसमान के कलाबे मिला देती है। आओ लोगो, हुजूर अलैहिस्सलाम, आओ मेरी बहनों, मैं आपको पैगम्बर की बारगाह में लेके जा रहा हूँ। ये जुमला मेरी बहनों, आपके लिए मैं हुजूर की बारगाह से आज एक गिफ्ट के तौर पर लाया हूँ। औरतों को कहते हैं गिफ्ट बड़े पसंद होते हैं। मैं आपको महबूब खुदा का गिफ्ट आपकी ज़ुबान मुबारक का पेश कर रहा हूँ। सुनिएगा और इसको अपनी ज़िंदगी में सोचिएगा। और मर्दों के लिए भी बड़ा अहम चीज़ है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जैसे ही सहाबी की ये बात सुनी, कहा कि तल्लिक़हा इज़न, फौरन तलाक दे दे उसको। कोई सुलह की बात, लड़ाई झगड़ा तो हुआ नहीं, वो तो रोना रो रहा है अपने अंदर का कि हुजूर घर वाली बहुत बदतमीज है तो मेरी बीवी, मगर उसके साथ उसके पास एक जुबान भी है और मैं उससे बड़ा तंग हूं। आका ने फरमाया उसको फौरन तलाक दे। अब वो रो पड़ा। उसने हाथ जोड़ के कहा, हुजूर मेरा उसके साथ कई सालों से एक रिश्ता है, सोहबत में उसके साथ कर चुका हूं, मेरी उससे औलाद भी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। वो औरतें जो ताना देती है ना, मैं तो चली जाऊंगी, फिर पुत्र बच्चे संभालेगा ना, पैम्पर चेंज करेंगे, तेनों पता लग जाएगा। वहां भी मसला इसी तरह का था। वो कहने लगा, हुजूर अगर वो चली गई, मैंने तलाक दे दी, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कैसे संभालूंगा? ये मर्द की यही कमजोरी होती है। उसने अपनी कमजोरी हुजूर के सामने रख दी। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना हुक्म फिर वापस लिया। पहले तो कहा था उसको छोड़, तलाक दे, और फिर कहा ऐसे कर वापस जा और उसे कह रसूल करीम से पूछ के आया हूं, और हुजूर ने मुझे कहा एज़हा, उसको जाके नसीहत कर, वाज कर, समझाने की कोशिश कर। व इन यकू बिहा खैरन, अगर उसमें जरा बराबर भी कोई खैर का पहलू अल्लाह ने रखा हुआ, फस्तफअल, मुस्तफ़ा की बारगाह से होके जाने का सदका वो तेरी बात अब मानना शुरू कर देगी। इसलिए मैं कहा करता हूं शोहरों को, जब बीवियां बदतमीजी करें उनके सामने यार हाथ जोड़ दो, हाथ जोड़ के कहो मैं तुम्हें रसूल का वास्ता देता हूं। रसूल ने कहा है कि शोहरों को जो बीवी बदतमीजी करे उसको इज्जत व एहतराम से समझाओ कि ये मेरी इज्जत कर, बदकलामी न कर। अगर उसमें जरा भी खैर का पहलू हुआ, अल्लाह ताला उसके दिल को नरम करके शोर से बदकलामी छोड़ने पे मजबूर हो जाएगी। ये पांचवा हक जी मैंने बयान फरमाया। छठा हक बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, और वो है शोहर का हक ये है कि औरत अपने शोहर के रिश्तेदार जो है ना, जैसे शोहर का बाप है, माँ है, शोहर की बहनें हैं, भाई हैं, आइज़ा अक़रबा हैं, बीवी पर लाजिम है कि अपने शोहर के रिश्तेदारों का इज्जत एहतराम करे उस तरह जैसे शोहर चाहता है। इस पे मैं एक हदीस सिर्फ आपको सही बुखारी से कोट कर देता हूँ। ये हदीस नंबर है 3464 नंबर, या 3364 नंबर, 3364 नंबर हदीस है। और ये आपने सुना होगा वाक़या उलमा से, लेकिन शायद इस हवाले और रेफरेंस के साथ ना सुना हो कि हज़रत हुजूर अलैहिस्सलाम ने बताया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो आपको पता है कि हज़रत इस्माइल को छोड़ आए थे, फिर बाद में एक लंबी तवील कहानी है। एक दफ़ा बाद में वहाँ से उसी कबीले जरहम की से किसी लड़की से हज़रत इस्माइल ने शादी कर ली थी। जब शादी हो गई तो एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गए अपनी बेटे से मिलने के लिए, तो हज़रत इस्माइल घर पे नहीं थे। दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से बीवी ने बताया कि वो काम से गए हुए हैं। तो आपने कहा अच्छा बता बेटी आपका गुजारा कैसे हो रहा है? तो जो बहू थी, बहू रानी हज़रत इब्राहीम की, उसने शिकायत का पिंडोरा बक्स खोल दिया और बड़ी तू तड़ाक करके बोली, बदतमीजी से बोली, शिकवे शिकायतों से बोली। अब ये शोहर के राज डिस्कस उस यानी अपने ससुर से भी नहीं कर सकता बंदा, गौर कीजिएगा। जब उसने सारी बातें हज़रत इब्राहीम को बता दी, घर की प्राइवेसी, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा ठीक है, इस्माइल आए उसे मेरा सलाम देना और कहना कि एक बाबा आया था और वो पैगाम दे गया अपने घर की चौखट तब्दील कर ले।
हज़रत इस्माइल पलट के आए, बेगम ने सारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा वो मेरे वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और वो पैगाम ये देकर गए हैं कि तू छुट्टी कर। तलाक दे दी, रुखसत कर दिया, नई शादी की। कुछ अरसे बाद फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, दरवाज़ा खटखटाया, अब नई बेगम थी। आपने वही सवालात उससे भी किए। उसने कहा अल्लाह का शुक्र है कि मेरे दामन में ज़बीउल्लाह आ गए हैं, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। नहीं का घर में माल नहीं है, गुर्बत नहीं है, गुर्बत है, कपड़े नहीं है, मेरे पास जूते नहीं है, मेरी बात ही सुनता, मुझे विजिट नहीं करवाता, घुमाने नहीं लेके जाता, खाने खिलाने नहीं लेके जाता, मुझे तोहफे ताइफ नहीं देता, कोई इस तरह की बात नहीं की। सिंपल का मेरी खुशकिस्मती कि इस्माइल जैसा अल्लाह का नेक बंदा मेरे दामन में है, मेरा उससे ताल्लुक़ और निस्बत है, मैं बड़ी खुश हूँ। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। जब बार बार उस बेटी ने लोगों शुक्राना नेमत अल्लाह का अदा किया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुश हुए और कहा अच्छा जब इस्माइल आ जाए उन्हें मेरा पैगाम देना और कहना अब अपनी चौखट की हिफाजत करना। आप वापस आए, घरवाली ने बताया, आपने कहा मुबारक हो, वो आने वाला शख्स मेरे वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और तुझे मुबारक हो कि वो मुझे हुक्म दे गए कि अब सारी ज़िंदगी में तुझे अपने साथ जोड़ के रखूं और तुझे इज्जत दूं। तो यहां से देखें, वो कहते हैं ना जी कि नहीं जी सास ससुर मरें जो खपें जो मर्जी हों, वो शोर क्या है, मैं क्या करूं उनका। तो ये हदीस मैंने सही बुखारी से आपको रेफरेंस दे दिया। उनकी इज्जत और एहतराम करना, ये बेगम पे अपने सास ससुर और उनके जो बाकी औलाद हैं उनकी इज्जत करना उस पर लाजिम और फर्ज करार दिया गया, इज्जत करना। और अगला हक जो आखिरी हक मैं यहां पे बयान करने जा रहा हूं, सातवां हक, वो ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ये सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 2055 है, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कोई औरत, अय्युमा इमरा, कोई भी औरत हो, सआलत ज़ौजहत तलाक, जो अपने शोहर को बग़ैर किसी तकलीफ़ के, सिर्फ शोहर पसंद नहीं है किसी वजह से, और वो कह दे कि मुझे तलाक दे दे, मैंने तेरे साथ नहीं रहना, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, तू बदसूरत है, कोई ऐसी बात करके वो उससे तलाक का मुतालबा कर दे, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़हरामुन अलैहा राइहतुल जन्ना, उस औरत पर जन्नत की खुशबू भी हराम हो जाती है। और यहां मुझे वो एक वाक़या मुख्तसर सा याद आ रहा है। बड़ी बुजुर्गों की किताबों में लिखा हुआ है कि एक बंदे की शादी किसी औरत से हुई और बंदा रंग का बड़ा काला था, आंखें बड़ी अजीब सी थी, भद्दी सी, नाक बद्दा सा, शक्ल बद्दी सी, लेकिन बनाने वाला अल्लाह है। और बेगम ऐसे खूबसूरत थी जैसे 14वीं का चांद होता है। अब ऐसे जोड़े का गुजारा करना बड़ा मुश्किल होता है। औरत को मान होता है मैं इतनी खूबसूरत ब्यूटीफुल हूं और इसको देखो, इसकी शक्ल देखो जनाब। तो एक दिन ना घर में दोनों बैठे हुए थे, तो शोहर ने, बाबा जी ने अपनी बेगम को देखा ना तो मुस्कराना शुरू हो गए, मुस्कराना शुरू हो गए। तो घर वाली कहने लगी मुझे देख के क्यों हंस रहे हो, क्यों मुस्करा रहे हो। कहते मेरी किस्मत देखें कि मैं क्या था और मुझे कैसी बेगम मिली है, इसमें मैं बड़ा खुश हूं, तुझे देख के मुस्करा के अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं। वो बेगम भी मुस्कराई। तो अब बाबा जी ने पूछा बेगम साहबा, मेरा मुस्कराना तो समझ में आता है, आपका मुस्कराना समझ में नहीं आता, आप किस चीज पे मुस्करा रही हैं। उसने कहा मैं मुस्करा इस पे रही हूं, हम दोनों की किस्मत देखिए कि हम दोनों जन्नती हैं। उसने कहा दोनों जन्नती हैं, कोई दलील। उसने कहा दलील यह है कि मैंने कुरान पढ़ा है कि अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला भी जन्नती होता है और अल्लाह की बारगाह में सब्र करने वाला भी जन्नती होता है। तू मुझे देखकर, मेरे हुस्न को देख के शुक्र अदा करता है, तू इस वजह से जन्नती है, और मैं तेरी शक्ल देख के सब्र करती हूं, इस वजह से मैं भी जन्नती हूं। देखें जहां घर चलाने होते हैं वहां कहां नजरें रखी जाती हैं। ये मैंने एक दबके के हुकूक बताए। अब आ जाएं, मर्द अलर्ट हो जाएं। अब औरत के हुकूक जो शोहर पर लाजिम है बतौर फराइज। पहला हक जो शोहर का है, सुनिएगा जी, कि शोहर अपनी अहलिया से बुग़्ज़ ना रखे, कीना ना रखे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि कोई एक बेचारी औरत से छोटी सी कोई गलती हो गई इंसान होने के नाते, फिर शोहर सब कहते हैं हम दूजी तो लेके आनी है जी।
हर बात में। जरा सी उसने देर कर दी खाने में, बच्चे को दूध पिला रही, को मसला, उसको फौरन कहेगा की ख्याल है, फिर हम ले आऊं दूसरी। हर वक्त तलवार बन के ये जुमला उसके ऊपर लटकाया होता है। वो सीने में ऐसा भूस पाल लेते हैं, कीना पाल लेते हैं, उस बेचारी का सारा आराम हराम कर देते हैं। हमारी मशरकी औरत याद रखें सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन ये जुमला उसके लिए एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक होता है। और अक्सर बीवियां जो शोरों से बदकलामी करती हैं वो इस जुमले के बाद शुरू करती हैं। आप अपना हथियार पहले इस्तेमाल करते हैं, फिर उनका दिफाई हथियार तो ऐसा है फिर रुकता ही नहीं। इस पे मैं कुरान मजीद की सिर्फ एक आयत यहां से इसी सूरह निसा की आयत नंबर 19 कोट कर देता हूं। अल्लाह ताला ने इस हवाले से जो हमारी रहनुमाई फरमाई है, देखिए, खालिक कायनात ने मर्दों को, ये बड़ी तफसीली आयत है, लेकिन अब ख़वातीन के हवाले से मर्दों को अल्लाह बराह रास्त को, ख़वातीन कह सकती हैं हमारे 3 हुकूक तो अपने कुरान से पढ़े थे, तो मर्दों का कोई एक भी कुरान से नहीं पढ़ा, तो मैं कुरान से पढ़ देता हूँ। आयत नंबर 19 है जी, सूरा नंबर 4, अल्लाह की ज़ात फरमाती है वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ। भाई लोगो, मैं कुरान के एक चीज़ को आप समझ गए ना, तो मेरा ख्याल है आपके बेगमात के मसले हल हो जाएंगे। अल्लाह ताला को ये बंदियाँ मुस्तफ़ा की उम्मती इतनी पसंद हैं कि अल्लाह इस उम्मत के शोहरों को सिफारिश कर रहा है, बेनियाज रब सिफारिश कर रहा है। और क्या कह रहा है, वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अपने घर वालियों के साथ बेहतरीन और अच्छा सलूक करना। हुक्म नहीं दे रहा अल्लाह, सीगा अमर नहीं है यहाँ पर। तो जहाँ सीगा अमर ना हो वहाँ पर एक रिक्वेस्ट होती है, दरखास्त होती है। अल्लाह बेनियाज हो के, मालिक हो के, आओ हर शोहर को कह रहा है कि मैं रब हो के तुम्हें ये मशवरा दे रहा हूँ कि अपनी औरत से बेहतरीन सलूक करना, अच्छा सलूक करना। और आओ सुनो, लोग कहते हैं जी इसमें तो खूबी ही कोई नहीं रखी कुदरत वाले ने, माज़अल्लाह। ये जुमला कभी ना कहना, ये जुमला कहने से बंदा ईमान से बाहर निकल जाता है कि मेरी औरत में खूबी कोई नहीं है। अब मैं कुरान मजीद का जुमला आपके सामने कोट कर रहा हूँ। अल्लाह पाक फरमाता है व इन करिहतुमूहुन्ना, अगर आपको कोई उसमें एक ऐब नजर आ गया, कोई कमी नजर आ गई, फ़असा अन तकरहू शैअन, आपकी तो सिर्फ वहां पे नजरें रुकी हुई हैं ना, इसमें ये ऐब है, ये कमी है। अल्लाह ताला कहता है बंदे उस औरत को तूने नहीं बनाया, मैंने बनाया, और मैं रब होके ऐलान कर रहा हूं वयजअलल्लाहु फीहि खैरन कसीरा। एक तुझे खामी नजर आई है, मैंने उसमें हजारों खूबियां उसके अंदर डालकर, उसे बनाकर, उसे वो खूबियों का जामा पहनाकर, खैर कसीर की मलका बनाकर तेरी दहलीज पर पहुंचाया है। अब मुझे बताएं, अल्लाह कह रहा है हर औरत को मैंने, उसके अंदर कमियां हर इंसान में होती हैं बशरी हवाले से, मगर खैरन कसीरा का लफ्ज़ पता है कुरान में कहां कहां इस्तेमाल हुआ है? एक किसी सूरह बकरा में अल्लाह पाक ने कहा जिस शख्स को हिकमत मिल गई उसे खैर कसीर मिल गया। दूसरा, इन्ना अअतैना कल कौसर, बेशक है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सैयदा फातिमा की शक्ल में खैर कसीर अता फरमा दी। सैयदा बतूल ज़हरा को खैर कसीर कहा गया कुरान मजीद में। और आओ लोगों, पूरे कुरान में तीसरा मकाम जहां पे किसी को अल्लाह ने खैर कसीर कहा है, वो हमारी वो बहनें बेटियां हैं जो बीवियां बन के किसी शोर के हरम में जाती हैं। अल्लाह खुद वकील बनकर उन शोरों के सामने आ जाता है, कहता तुम्हें इनमें ऐब नजर आते हैं, कमियां नजर आती हैं, मैंने खुद अल्लाह ने इनके अंदर खैर कसीर भी रखी हुई है, वो तलाश करो। अब मुझे बता, जब अल्लाह कह दे कि भाई मैंने इनके अंदर खैर कसीर रखी है, वयजअलल्लाहु फीहि, अल्लाह ने इनमें बना दी है खैरन कसीरा, खैर कसीर, तो अगर हम कहें इसमें तो कोई खैर नहीं है, तो हम सच्चे या अल्लाह की ज़ात सच्ची? तो ये पहला बुनियादी हक मैंने आपके सामने रखा, औरत का जो शोहर के जिम्मा लाजिम है। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट हक है कि वो मर्द औरत के ना नफका, उसकी इज्जत आबरू सबका जिम्मेदार है, मुहाफिज है। इसके लिए एक हदीस आपके सामने रख रहा हूं, 1850 नंबर है इसका, इब्ने माजा शरीफ में। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसमें कई हुकूक बयान कर दिए, क्योंकि वक्त कम है, मैं हुकूक को समराइज कर रहा हूँ। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कोई औरत रोज़ा ना रखे अगर उसका शोहर घर में हो
इल्ला बिइज़्निही, उसकी इजाज़त के बगैर। नफली रोज़े की बात हो रही है, फ़र्ज़ की नहीं हो रही। और अगर नफली रोज़ा रख लिया और शोहर कह दे तोड़ दो तो तोड़ दो। यानी नफली रोज़ा औरत अपने शोहर की इजाज़त के बगैर नहीं रख सकती। और अगले जुमले अब सुनना, जो हुकूक जितने भी हम आज बातें करते हैं, हुजूर ने, मेरे पैगंबर ने 14 सदियाँ पहले किस तरह बयान की। फरमाया औरतों खुद तुम मुतालबे ना करो, इन मर्दों को हुजूर कह रहे हैं, मैं समझाता हूँ कि आन या तुइमहा इज़ा तुइम, जब भी ये खुद खाएं, जैसा खाएं औरतों को वैसा ही खिलाएं। यहाँ औरतों को होता है ये तो हर वक्त दाल ही पसंद करता है, तो दाल खा खा के थकी हैं। तो सब्र करो, आगे जन्नत में अल्लाह आपको बटेर खिला देगा, कोई मसला नहीं। इधर हुजूर ने कहा घर का निज़ाम चलाओ, वो दाल भी खिलाता जो वो खुद खा, हाँ खुद वो मुर्ग मुसल्लम खाए, आपको ना खिलाए तो फिर गलत बात है। अब हमारे लिए बड़ा मसला, उलमा साथी बैठे हैं हजरत, हम जब घरों में जाते हैं ना, तो अगर हम बाहर सारा गोश्त ही रोज़ाना लोग पका के खिलाते हैं, तो हम घर में जाके कह देना कि आज दाल पकाओ सब्जी पकाओ, तो हमारी घर वालियाँ फिर यूँ करती, कहती हैं अच्छा खुद तो मुर्गे शुर्गे छतरे खा के आ गए, हमारे लिए था। उलमा से कह रहा हूँ कि वो जिस दिन घर जाए मटन लाजमी साथ लेके जाया करें। तो जो खुद खाओ वो उन्हें खिलाओ। फिर फरमाया जो खुद पहनो, जैसा कपड़ा कीमती खुद पहनो, वैसा ही कीमती औरत को भी लेके दो। अब ये औरत के हुकूक की लिमिट रखी, ये नहीं मर्द अपना सूट तो 5,000 का खरीदे और औरत को 1,000 का लेके दे, ऐसा नहीं करना। और फिर फरमाया ऐसा भी नहीं है कि मर्द अपना सूट तो 10,000 का ले, औरत को 1,000 का, ये तो मना किया। लेकिन दूसरी तरफ भी देख लें कि औरतों को चाहिए कि अगर शोहर ने 1,500 रुपये वाला सूट पहना हुआ है तो उसे 15,000 वाले का मुतालबा न करें। आगे सुनिए लोगों हुजूर के जुमले, आका ने फरमाया कि फिर वला यद्रिबिल वजह, कोई औरत, कोई मर्द अपनी औरत को कभी जिंदगी में उसके चेहरे पे ना मारे। आओ जितने मर्द शादीशुदा बैठे हुए हो, मैं अल्लाह के रसूल का वास्ता देकर कह रहा हूँ, औरतों को चेहरे पे नहीं मारना। और अगर किसी ने मारा उनके चेहरे पे कोई तमांचा, तो आज ही औरत से माफ़ी मांग के दहलीज़ मुस्तफ़ा पे सर रख के माफ़ी मांगना, क्योंकि मुस्तफ़ा करीम ने औरत के लिए हक तुम्हें यह दिया है कि तुम उसके चेहरे पे कभी ना मारो। जब हुजूर ये वाला हक उसे दे रहे हैं तो हम क्यों नहीं दे रहे? हमारे यहाँ जब भी लड़ाई होती है लोगों, सबसे पहला थप्पड़ मुंह पे पड़ता है। औरतों के चेहरे गाले लाल हो जाती हैं, बेचारी लालियों से तो लाल करती रहती हैं, आप कहते हैं इसकी जरूरत नहीं है, मैं काफी हूं इसके लिए। फिर फरमाया वला युकब्बिह, आका ने फरमाया कोई शख्स अपनी औरत को गाली और ताना ना दे। हुजूर ने औरतों की कितनी इज्जत का ख्याल रखा। अक्सर कहते हैं तेरी माँ ऐसी, तेरा बाप ऐसे। आका फरमाते खबरदार औरत के साथ कोई बदतमीजी का लहजा इस्तेमाल नहीं करना। और फिर अगर झगड़ा हो जाए, हुजूर ने उसका भी हल बताया। हमारा तरीका क्या है, जैसे ही झगड़ा हो फौरन कहना निकल अपना बिस्तर लेके अपनी माँ के घर पहुंच, ले कपड़े निकल जा, मेरे घर से कोई जगह नहीं है। हुजूर ने फरमाया नहीं, वला यहजुर इल्ला फिल बैत, फरमाया अगर कोई झगड़ा हो जाए और तुम उससे जुदाई अख्तियार करना चाहो तो फरमाया अपने घर के कमरे तो तब्दील कर सकते हो, मगर घर की दहलीज से औरत को कभी बाहर ना निकालना। ये मुस्तफा जो मर्द औरत का हाथ पकड़ के था चल निकल जा मेरे दरवाजे से, वो रसूलुल्लाह का नाफरमान है लोगों। इसलिए कि मेरे महबूब कह रहे हैं खबरदार औरत से जुदाई अपने घर की दहलीज से बाहर तक नहीं जानी चाहिए। घर के अंदर आप अपना कमरा तब्दील कर सकते हैं। वो भी कुरान मजीद ने भी आयत नंबर 34 में यही कहा कि अगर औरत से आपको मसला वल्लती तखाफून नुशूज़हुन्ना फ़ाइज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फिल मदाजी, कि अगर औरत की कोई चीज आपको ऐसी ना पसंद लगे, बुरी लगे, और वो अपनी इस्लाह ना कर रही हो, तो कुरान मजीद ने तरतीब बताई उसकी कि सबसे पहले उसे समझाओ। समझने से बात न बने तो फिर दूसरी चीज फरमाई कि आप अपना बेड अलग कर लें। ये नहीं कहा उसका बिस्तर अलग कर दो, उसे को तू इधर से निकल दूसरे कमरे में जा। औरत को कमरे से भी नहीं निकालना, अपना कमरा तब्दील कर लेना। ये औरत की इज्जत है, इस्मत है। फिर फरमाया फिर भी वो ना समझे तो वदरिबूहुन्ना, कि अगर उसको तादीबन कहीं सजा देनी पड़े और आप मजबूर है सजा देने पे, उसने कोई ऐसा अखलाकी जुर्म कर दिया है, तो हुजूर अल्लाह का कुरान कहता फिर उसे सजा दो। मगर हुजूर ने करवाया, फरमाया वला यदरिबिल वजह, उसके चेहरे पे ना मारो, मना कर दिया। और फिर अगला कुरान मजीद के लफ्ज ये हैं कि अगर फ़इन अताअनाकुम फला तबू अलैहिन्ना सबीला, अगर औरत उसके बाद तुम्हारी अतात में आ जाए तो जिंदगी में कभी उसको ताना भी ना देना।
वरना इन्नल्लाह कान अलीयन कबीरा, तुम बड़े छोटे हो मर्दो, अल्लाह अली भी है कबीर भी है। आओ अब आबे गिरामी, मैंने चंद हुकूक आपके सामने रखे, मगर मैं अब जो हक बयान करने जा रहा हूं, अब आबे गिरामी आंखें खोल देगा। हमारे यहां मर्द अपनी सास ससुर की इज्जत नहीं करते, औरत के मां बाप की। आओ मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी इब्ने माजा शरीफ में फरमाया है, सुनिए भाई बड़े गौर से सुनना, ये जुमले मैं कहता हूं जाया ना हो। आका ने फरमाया किसी औरत से निकाह से पहले आप उसको जो मेहर दे दें, जो तोहफे दे दें, जो वादे कर दें, उस सब की मालिक औरत बन जाती है। जिंदगी में कभी मुतालबा ना करना। फिर फरमाया निकाह करने के बाद आप जो चीज बगैर अमानतन उसके बाद रखवा देते हैं कि ये तेरी है, वो उसकी मालिक हो जाती है। जेवर भी अगर आप औरत को देते हैं, अगर ये सास कहती है कि मैंने बाद में जेवर ले लेना है, तो वो पहले के बेटी मैं अमानतन तुम्हें दे रही हूं, अमानतन पहन सकती हो, चीज मेरी है। लेकिन ऐसी कोई शर्त अगर ना रखी गई तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया वो औरत मालिक बन जाती है उन चीजों की। ये जुमले इरशाद फरमा के अब आका ने फरमाया लोगो ए मर्दो, तुम्हारी इज्जत और एहतराम के सबसे ज्यादा तुम्हारे मां बाप के बाद मुस्तहिक तुम्हारी इज्जत के कौन हैं? फरमाया वो शख्स, वो औरत और वो मर्द तुम्हारी इज्जत के मुस्तहिक है जिन्होंने अपनी बेटी या बहन का रिश्ता तुम्हें दे दिया। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, आका फरमाते हैं अपने सास ससुर की इज्जत करो, उन्होंने अपनी बेटी तुम्हें दे दी है, या उस औरत के भाइयों बहनों की इज्जत करो जिन्होंने अपनी बहन का रिश्ता तुम्हें दे दिया है। हमारे रिश्ते के बाद हम ये चीज भूल जाते हैं, मगर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने उस खानवादे की भी इज्जत और एहतराम आप पे लाजिम करार दे के ये भी उस औरत के हुकूक में शामिल कर दी। आओ अब आबे गिरामी, औरत को फिर अपने से कभी दूर ना करो, फासले ना रखो। जैसे आपने अपने बर्तन अलग रखे होते हैं, औरतों के बर्तन बाद को घरों में अलग कर दिए जाते हैं। औरत गिलास में पानी पी रहे तो कहती हैं जरा धो के लाना जी, धो के लाना, तेरा थूक लगा हुआ है। आओ रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान अक़दस पे तशरीफ लाए लोगों। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पानी पी रही थी। आका ने आवाज देगा आयशा थोड़ा सा पानी मैं मोहम्मद के लिए भी छोड़ देना, उसी बर्तन में कटोरे में पानी छोड़ देना। हजरत आयशा ने पानी छोड़ दिया। आका गए, उनसे कटोरा लिया, पीने से पहले रुक गए, कहा आयशा मेरी आयशा इधर आओ। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा करीब आई, उम्मुल मोमिनीन या रसूलुल्लाह हुक्म कीजिए। फरमाया आयशा जरा बता तो सही तेरे लब कटोरे को कहां से लगे थे? हजरत आयशा ने यहां हाथ रखा, आका मैंने कटोरे में, मेरे लब यहां पर लगे थे। ओ लोगों, मेरे आपके महबूब नबी ने अपनी महबूब जोजा के सामने एन उसी जगह लबहाए मुस्तफा रख के पानी पी की उम्मत को बता दिया औरत के लबों से नफरत न करना, उसके लब जहां लग जाएं तुम वहीं से पानी पीना, यह भी सुन्नत मुस्तफा है। कितनी मैं आखिर की तरफ लेके जा रहा हूं लोगों आपको, और बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। जो हदीस अब पढ़ रहा हूं ये सही मुस्लिम की 3644, 43, 50 नंबर पे 3 जगहों पर मौजूद है। ये सही बुखारी में भी 3 जगहों पर मौजूद है, 1984 नंबर भी है, 1986 नंबर भी है। सुनिए लोगों, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत के सामने हुजूर ने रिक्वेस्ट की, उधर वाशिरू बिल मारूफ वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ कह के अल्लाह ने औरत की सिफारिश की। इधर महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमा रहे हैं? फरमाते हैं वस्तौसौ बिन निसा, ए मेरी उम्मत के मर्दों में तुम्हें अपनी बीवियों के मुतल्लिक वसीयत कर रहा हूं। हुजूर की वसीयत सुनना। आका फरमाते हैं अल मरअतु कद्दिले, फरमाया ये औरत पसली से बनी हुई है, मर्द की पसली से बनी हुई है। और मुस्लिम शरीफ में कहा ऊपर वाली टेढ़ी सबसे ज्यादा पसली से बनी हुई है। आका फरमाते हैं अगर तुम इसको सीधा करने चाहोगे, इज़ा अक़मतहा कसरतहा, अगर तुम औरत को सीधा करने चाहोगे ये टूट जाएगी। ये जरा समझना जी, औरत को पसली से बनाया, टेढ़ी पसली से बनाया, फरमाया तुमने इसे सीधा नहीं करना। इज़स्तमतहा बिहा, अगर आप इससे फायदा उठाना चाहते हैं, नफा लेना चाहते हैं, आप इससे फायदा उठाएं, वफिया एवज, और इसका टेढ़ापन इसमें रहने दें, कभी सीधा ना करना। क्योंकि बास चीज़ों का टेढ़ापन उनके हुस्न की अलामत होता है। मुझे बताएं कि चेहरा आपका बिल्कुल फ्लैट सीधा होता ये हुस्न होता, या ये ऐसे देखे ना टेढ़ी हड्डियां और ये खूबसूरत ढांचा बना हुआ है। आओ पता चला हर सीधी चीज में हुस्न नहीं होता,
कभी कभी कुछ चीजों के टेढ़ेपन में हुस्न होता है। आओ मुस्तफ़ा करीम ने लोगों कयामत तक की हमारी औरतों की वकालत मुस्तफ़ा ने खुद करके बता दिया। अल्लाह ने इन्हें टेढ़ी पसली से बनाया है। ये टेढ़ापन इनका हुस्न है। जिसने इनसे नफा लेना है वो इनको ये ना कहे तू मेरे पांव की जूती है, मैं बड़े बड़े खोते ठीक कर छड़े, तू केड़ी चीज है। ये जुमला मैंने बहुत से मर्दों से सुना है। मैंने जानवर सीधे कर दिए, तुझे भी सुधार के रख दूंगा। आका ने फरमाया तू कौन होता है सुधारने वाला? अल्लाह ने उसको जैसा बना दिया है, तेरा नफा इसी में है, जैसी है उसके साथ वैसे ही। और यहां जुमला दे रहा हूं यार, कीमती तरीन जुमला, सारे खिताब एक तरफ, ये जुमला एक तरफ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों ये क्यों कहा कि औरत को पसली से बनाया? ये क्यों नहीं कहा औरत को सर के बालों से बनाया, दिमाग से बनाया? ये क्यों नहीं कहा कि औरत को तुम्हारे पांव से बनाया? आओ लोगों सुनना, मेरी बहनें भी गौर से, मर्द भी बड़े गौर से सुनना। ये तो मौजू का भी मुकद्दमा आपके सामने रखा है, ये तो पूरी सीरीज है इस मौजू पर, मगर सुनिएगा आका का जुमला कि आका ने फरमाया औरत पसली से बनी है। या रसूल अल्लाह ये क्यों नहीं कहा कि ये पांव से बनी है? फरमाया इसलिए नहीं कहा कि कोई औरत को अपने पांव की जूती ना समझे। ये अलग बात कि हम अभी भी समझ रहे हैं। या रसूल अल्लाह आपने औरत को ये क्यों नहीं कहा कि ये तुम्हारे सर से बनी है? फरमाया औरत सर पे बिठाने वाली चीज भी नहीं है। सुनिएगा और से, ना इसे पांव का जूता समझना, ना इसे सर पे बिठाना। रसूल या रसूल अल्लाह फिर औरत को कहां रखे? फरमाया तुम्हारा दिल कहां पर है? या रसूल अल्लाह पसलियों के साथ जुड़ा हुआ है। फरमाया पसली इसलिए कहा है कि जब औरत को मर्द अपने दिल के करीब रखेगा उसकी दुनिया वो औरत जन्नत बना देगी। औरत कहां पे रखनी है? टेढ़ी पसलियां आपके दिल के साथ है, कभी आपने सीधी करने की कोशिश की कि ये टेढ़ी क्यों है? और आपकी हर सांसों में पसलियां इस्तेमाल होती हैं। पता चला तुम्हारी सांसें, तुम्हारी धड़कनें जब औरतों के साथ धड़कना शुरू होंगी, दिल तुम्हारे प्यार और मोहब्बत से लबरेज होंगे, घर नूर अला नूर बन जाएंगी। फिर तुम्हारी नस्लों में क्या होगा? मैं कुरान पढ़ के इख्तिताम की तरफ जा रहा हूं। लोगों कुरान मजीद की सूरह नंबर 30 सूरह रूम है, आयत नंबर 21 है। रब्बुल आलमीन कह रहे हैं वमिन आयाती अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, कि तुम्हारे लिए तुम्हारा जोड़ा, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे माँ बाप ने नहीं तलाश की, तलाश उन्होंने बजाय की है, मगर अल्लाह कहता है वो जोड़ा मैंने बनाया। कहते हैं ना जोड़े आसमानों पे बनते हैं, ये कुरान करीम में लिखा हुआ जी, जोड़े आसमानों पे। अल्लाह कहता है मैंने इंतखाब खुद किया। अन खलक़ लकुम अज़वाजा, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी जोजा को बनाया। मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे अपने वजूदों में से बनाया। सुनिएगा गौर से अगले अल्फाज लोगों, मेरे सारे 1 घंटे की गुफ्तगू का पैगाम इनमें है। आका अल्लाह की ज़ात ने फरमाया सूरह रूम की आयत नंबर 30 में कि भाई मैंने तुम्हारे जोड़े खुद बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? ले तस्कुनु इलैहा, कि तुम थके हुए हो, तुम्हारा दिल बोझल हो, तुम परेशान हो, तुम बीमार हो। मैंने बीवी इसलिए बनाई है कि बीवियों को देखो तुम्हें तस्कीन का सामान मिले। वजअला बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और मैंने तुम्हारी बीवियों के अंदर तुम्हारे लिए मवद्दत भी रखी है, रहमत भी रखी है। मुहर्रम आ जाए मवद्दत के बयान होते हैं, कोई शक नहीं, दुरुस्त है। आओ लोगों मैं कहता हूँ जिस कुरान ने अहले बैती अतहार की मवद्दत का जिक्र किया, उनसे रिश्ता मोहब्बत का नहीं मवद्दत का जिक्र किया, और उलमा मिसाल दिया करते हैं कि मवद्दत का रिश्ता समझाने के लिए कि मछली और पानी का होता है। जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, जहां मवद्दत हो वहां मछली की तरह तुम भी तड़पो जब दूर हो जाओ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान पढ़ के उम्मत को बता दिया, सूरह रूम के जरिए बता दिया कि अल्लाह करीम की ज़ात ने मियाँ और बीवी के रिश्ते में अल्लाह कहता है वजअला बैनकुम, मैंने तुम दोनों के दरमियान बनाया है, मवद्दत भी बनाई है, रहमत भी बनाई है। आओ लोगों, अगर मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, वो कभी नहीं मुतालबा करती मुझे किसी और फजा में जाना है, तो अल्लाह का कुरान कह रहा है कि तुम्हारी बीवी और तुम एक दूसरे के लिए बाइसे मवद्दत बनो, बाइसे रहमत बनो। आओ मवद्दत का जिक्र कुरान में मुस्तफा के घराने के लिए है, रहमत का जिक्र वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन हुजूर की जात में है। अल्लाह ने दोनों चीजें उठाई, हुजूर और पंजतन की खैरात मियां बीवी को अता करके यह हुक्म दे दिया कि अगर आपस में रिश्ता मोहब्बत पे नहीं मवद्दत पर इस्तेवार करोगे और आपस में एक दूसरे के लिए बायसे रहमत बन जाओगे, मुस्तफा की बारगाह का फैज भी तुम्हें मिलेगा, पंजतन की खैरात भी तुम्हें नसीब होगी। अब आप गिरामी कद्र तहरीक मिनहाजुल कुरान
इस आशोब सदी में फिर से घरों की दुनिया को फिर से मवद्दत के रास्ते पे ले जाना चाहती है। कुरान के हुक्म के मुताबिक मेरे सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी इन दुरूस से इरफानुल कुरान के ज़रिए अल्लाह रसूल का पैगाम हमारी दहलीज पर पहुँचाकर हमें फिर से उस नूर से मुतमय्यज़ करना चाहते हैं। अब आप गिरामी कदर बड़ी तवज्जो तलब आखिरी चंद जुमले सिर्फ मेरे रह गए हैं, मगर मैं चाहता हूँ यहाँ से उठूँ तो दिलों की नक्शे कुछ थोड़े बदल जाएँ, दिलों की दुनिया थोड़ी सी बदल जाए। आओ आप गिरामी, आज घरों में जा बजा लड़ाइयाँ हैं, ताने हैं, फितने हैं। मैंने 2 जुमले जो बोले मैं उस पर गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। एक अल्लाह का कुरान वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अल्लाह ने मर्द का वकील होना नहीं कुरान पाक में अपना बताया, लेकिन औरत का वकील बन के मर्द को हुक्म दिया। फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आओ लोगों खुद अपनी ज़ुबान से बुखारी मुस्लिम दोनों में तिरमिज़ी में भी इरशाद फरमाया खैरुकुम खैरुकुम ले अहली ही व अना खैरुकुम ले अहली। फरमाया हर शख्स को चाहिए कि वो अपनी घर वाली के साथ अच्छा हो जाए। और फिर मिसाल सामने कोट कर कहा सुनो तुम सब में मैं मोहम्मद अपनी घर वालियों के साथ सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ। हुजूर हुक्म दे रहे हैं कि अपनी घर वालियों से अच्छे हो जाओ, मैं मोहम्मद अपनी घर वालियों से सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ। अब आप गिरामी अब मुझे बताएं, हुजूर के फरमान के बाद जब हुजूर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ घर वालियों से अच्छे हो जाओ, तो अब हमें घर वालियों से अच्छा होना चाहिए या बुरा होना चाहिए? दिल से कह रहे हैं ऊपर से कह रहे हैं? तो ये बहनें जब उठ के घर जाएं तो इन्हें आपके रवैयों से नज़र आना चाहिए कि आज मिनहाजुल कुरान के दरस कुरान से उठ के आए हैं, कुरान और सुन्नत की खैरात लेकर आए हैं, और आज से हमारे घरों में झगड़े ख़त्म, लड़ाइयाँ ख़त्म, ताने ख़त्म, मोहब्बतों का सफ़र शुरू हो गया। इस पैगाम के साथ दोस्ताने मोहतरम कि अल्लाह करीम की ज़ात हम सबको इन दरस दुरूस इरफानुल कुरान के ज़रिए जो पैगाम हमें सुनाए गए मुख्तलिफ़ नशिस्तों में, इन्हें हिज़्ज़ जाँ बनाने, ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आइंदा ज़िंदगी में, आइंदा सालों में आपने सारे दरसात सुने होंगे और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हर दर्स में क्या क्या चीज़ आपके सामने बयान हुई। मैं आपसे चंद सवाल सिर्फ पूछना चाहता हूँ, आखिरी नशिस्त है, मुझे बताएं कोई फ़िरका वारियत वाली बात आपने सुनी हो? भाई सच्ची गवाही देने अल्लाह के घर में कोई इन दरासात में आपने फ़िरका वारियत वाली बात सुनी हो? कोई आपने किसी के ख़िलाफ़ किसी की पगड़ी उछालने वाली बात सुनी हो? कोई नफ़रत का पैगाम सुना हो? अगर ये 3 सवालों के जवाब आपने सही दिए हैं और आप इस पे कायम हैं तो आप गिरामी में पूछना चाहता हूँ फिर वो तहरीक, वो क़यादत मुस्तहिक है या नहीं कि आप उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलें, आप उसकी सफ़ों में शामिल होकर उसके रफ़ीक बन के चलें, ताकि फिर इतनी बड़ी टीम जब इतने लोगों की, सैकड़ों लोगों की बन के डिंगा की सरजमीन पे अगर दीन हक़ का काम करेगी तो बताएं घरों के नक्शे बदलेंगे नहीं? हमारी नस्लों की वीरानियाँ ख़त्म नहीं होंगी? बस ये मेरी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये मैसेज पसंद आया हो तो एक रिक्वेस्ट और कर रहा हूँ। देखिए रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होने वाला है और ये पिछले मुकर्रिरीन भी बता चुके होंगे कि अमलन अपने दिलों को बदलना। कुछ लोग कहते हैं अब क्या करें जी, वो निज़ाम ही घर कैसा बन गया जी, हम कोशिश तो करते हैं मगर होता नहीं है। जो कोशिश करते हैं होता नहीं है। मैं उन्हें दावत फ़िक्र दे रहा हूँ, आइए 10 दिनों के लिए मिनहाजुल कुरान की शहर एतिकाफ़ की बस्ती में आ जाएं। 10 दिन शहर एतिकाफ़ में अपनी रूहों के धोबी घाट पे रूहें धोने के लिए चले आएँ। मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि 10 दिनों के बाद इश्क़े इलाही की वो खैरात आपको मिलेगी। जब आप पलट के आएंगे, जाने वाला मोहम्मद खालिद कोई और होगा, आने वाला कोई और होगा। और स्पेशली अपनी नस्लों को इस तरफ लेकर आएँ, अपने नौजवान नस्लों को। अब वक्त नहीं, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता इस हवाले से भी कि ये नस्लें आपकी कहाँ पर और आप कहाँ पे खड़े हैं, लेकिन क्योंकि उन्वान आज का था हुकूक़ ज़ौजैन, इस हवाले से मैंने चंद बातें आपकी खिदमत में गुजारिश की। दुआए अल्लाह करीम की ज़ात हम सबको कुरान और सुन्नत का तर्जमान हकीकी बनकर अपनी ज़िंदगी की राहें दुरुस्त करने और अपने रुख मकीन गुंबद खजरा की दहलीज़ की तरफ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप सब अहबाब का मैं ख़ुद अपनी तरफ से, मरकज़ मिनहाजुल कुरान की तरफ से, डिंगा की जुमला सामीन हाज़रीन व हाज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने फ़जर के वक्त रोज़ा रख के
मौसम की भी उतार चढ़ाव के बावजूद वक्त निकाला, यहाँ तशरीफ़ लाए, इन नशिस्तों में आप आए, बैठे, इज़्ज़त दी। अल्लाह करीम आप सबको अपनी बारगाह से इज़्ज़तों के ताज अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह अहबाब ज़ीवकार, चंद लम्हे आपके चाहिए हमें। अभी दुआ होगी, सर की दुआ मगज़ होता है, बहुत खूबसूरत दुआ फरमाते हैं। औलाद की के लिए भी दुआ के लिए कहा गया। मियाँ एहसानुल हक साहब के लिए भी इंशाअल्लाह दुआए सेहत की दुआ होगी, मरहूमीन के लिए भी दुआ होगी। तो चंद घड़ियाँ आपकी चाहिए होंगी। एक छोटी सी तकरीब है, चंद इनामात हैं आप अहबाब में से चंद लोगों के लिए। तो गुजारिश ये है कि चंद लम्हे हमें दीजिए, जहाँ पे आपने 6 दोस्त हमें दिए, चंद लम्हे हम आपके लेंगे, तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 मिनट हम के लेंगे। तो इंशाअल्लाह उसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। मैं सर से गुजारिश करूँगा कि अभी दुआ फरमाएं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद लम्हे आपके लेकर ये चंद इनामात आप लोगों में से आप लोगों के हाथों हमने दिलवाने हैं। तो बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए। अल्लाह पाक आपको कदम कदम पर बरकतें अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। इलाहुल आलमीन, तेरे बंदे तेरी बंदियाँ रमज़ानुल मुबारक की फ़जर की खूबसूरत सातों में हालत रोज़ा में तेरे दरबार गौहर में 6 दिनों से आ रहे हैं। अल्लाह, दुनिया का माल लेने नहीं आ रहे, तेरा कुरान का पैगाम लेने आ रहे हैं। दुनिया की झूठी मादी मोहब्बतें नहीं, तेरे महबूब और तेरे दीन की मोहब्बत का सौदा लेने के लिए आ रहे हैं। अल्लाह, ये तेरा घर, तेरा बाज़ार तिजारत है। ये बंदे बंदियाँ साइल बन के, अल्लाह तालिब बन के तेरी बारगाह में तेरी चौखट और दहलीज़ पर बैठ गए हैं, मंगते बनकर। करीम रब्बुल आलमीन, इन सब की झोलियाँ अपनी रज़ा की खैरात से भर दे। मेरे करीम रब्बुल आलमीन, हम सारे गुनाह लेकर आए हैं, ख़ताएँ लेकर आए हैं, तारीकियाँ लेकर आए हैं, अपनी ज़िंदगी की ज़ुल्मात लेकर आए हैं, मगर करीम रब्बुल आलमीन, हम तेरी बारगाह से, तेरी रहमत की खैरात से, तेरे फ़ज़ल की खैरात से, तेरी तवज्जो की खैरात से, तेरी रज़ा की खैरात से अपने मन की आलाइशें दूर करना चाहते हैं, अपने अंदर की तारीकियाँ मिटाने चाहते हैं, अपने गुनाहों का सौदा अल्लाह तेरी रहमत से दूर करके तेरी मोहब्बत का, तेरी मारिफत का, तेरी रज़ा का सौदा लेने आए हैं। अल्लाह करीम, हमें अपनी बारगाह से अपने फ़ज़ल व करम की ये वसी खैरात अता फ़रमा दे। मेरे करीम रब्बुल आलमीन, हमारे दामन में तो गुनाह हैं और अल्लाह करीम हम इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। रमज़ान में तूने शयातीन को कैद किया हुआ है और इसलिए हम देखें शैतानों से छूट के तेरे दरबार में आ गए। यकीनन तेरा बुलावा था, तेरी रज़ा थी तो हम पहुँचे। अब मेरे अल्लाह, हम तेरी मोहब्बत का जाम मांगते, हमें अपना जाम मोहब्बत नसीब फरमा, हमें अपना जाम मारिफत नसीब फरमा। करीम रब्बुल आलमीन, सारी ज़िंदगी दावे बहुत किए तेरे महबूब की मोहब्बत के, लेकिन हकीकत तू भी जानता है, हम भी जानते हैं। अल्लाह, मुस्तफ़ा करीम की दहलीज से इस उम्मत की जितनी दूरी है, जवान जितने दूर हैं, बेटियां बेटे जितने दूर हैं, अल्लाह सैयदा बतूल ज़हरा के हया वाले सजदों का वास्ता हमें फिर से दहलीज मुस्तफ़ा की हकीकी मोहब्बत नसीब फरमा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश रहमत में हमें पनाह अता फरमा। हम ज़माने के बड़े सताए हुए हैं, कई लोग घरों में आपस में एक दूसरे के बड़े सताए हुए हैं, कई शोहर बीवियों के सताए हुए, कई बीवियां शोहरों के सताई हुई, कई बहनें भाइयों की सताई हुई, कई भाई अपने अजीज़ों के सताए हुए, कई पड़ोसियों के सताए हुए। अल्लाह, ये हम सारे तेरी दहलीज पर आ गए हैं, हम तुझसे और कुछ नहीं मांगते, हमें दहलीज मुस्तफ़ा दे दे, हमारे लिए यही काफ़ी है। अल्लाह, हमें मुस्तफ़ा करीम की आल का नौकर बना दे, सैयदा फातिमा की दहलीज का खादिम बना दे, हसनैन करीमैन के जोड़े उठाने वाला बना दे, हुजूर के बच्चों की खादिमियत दे दे, और मेरे मौला दुनिया में जो लेना है ले ले, बस हुजूर के बच्चों की खादिमियत का सौदा अता फरमा दे। मेरे करीम रब्बुल आलमीन, सालेहियत की खैरात से महरूम तेरे बंदे हैं। अल्लाह करीम, आज तेरे दर पर बैठ के तेरे बाजार का सौदा मांग रहे हैं। हमारे कुलूब को सालेहियत का नूर अता फरमा। कुरान मजीद की एक एक आयत जो तेरी बारगाह से उतरी है, उसके एक एक लफ्ज़ में जो तेरी रहमत की खैरात है, वो हमें अता फरमा। अल्लाह करीम, नस्लें वीरानियों की तरफ जा रही हैं, अल्लाह हुजूर की उम्मत परेशानियों की तरफ जा रही है। अल्लाह, गैरों ने
यहूद और नसारा और साम्राज्यी ताकतों ने उम्मत की कश्ती को घेरे में लेकर डबोने पे तुली हुई है। अल्लाह देख ना तेरे फलस्तीन का क्या हाल हो गया, अल्लाह देख कश्मीर की माओ बहनों बेटियों के साथ क्या हो गया। पूरी दुनिया में मुसलमान जो जिल्लत का शिकार हैं, अल्लाह हम जानते हैं खताएं हमारी हैं, दूरियां हमारी तरफ से है, मगर ए करीम आज तेरे दरवाजे पे बैठ के फिर से तुझसे फिर तेरी बारगाह की कुर्बत की दुआ करके नजर रहमत की दुआ करते हैं। अल्लाह इस उम्मत को फिर से अपनी रहमत का सौदा अता फरमा, इस डूबी हुई उम्मत के बेड़े को या अल्लाह फिर से हमें वो तौफीक दे कि इस उम्मत का ये डूबती हुई कश्ती को फिर से साहिल मकीन गुंबद खजरा नसीब हो जाए। या अल्लाह हुजूर की तवज्जुहात अता फरमा, हुजूर की बारगाह की रज़ा नसीब फरमा, अपनी बारगाह की रज़ा का सौदा नसीब फरमा। अल्लाह जिसके दिल में जो भी जायज़ तमन्ना है पूरी फरमा दे, औलादों को माँ बाप के हक़ में अच्छा बना दे, इन जवानों की जबीनों को अपनी दहलीज के अल्लाह मोहब्बत वाले सजदे नसीब फरमा, मेरी बेटियों को इज़्ज़त व हया और शर्म व हया वाली चादरें नसीब फरमा। करीम रब्बुल आलमीन मियाँ एहसानुल हक साहब तेरे दीन का मुसाफिर तालिब, अल्लाह आज बीमार है, बड़ी परेशानी का शिकार है, हॉस्पिटलाइज है, अल्लाह मियाँ साहब को सेहत दाइमा नसीब फरमा। हुजूर की रहमत का सदका मियाँ साहब को या अल्लाह जल्दी सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा नसीब फरमा। या अल्लाह और जितने बीमार हैं हुजूर की उम्मत के सबको शिफा अता फरमा। ऐ अल्लाह करीम अपनी चौखट पे आने वालों की हर जायज़ तमन्ना पूरी फरमा दे। जिनके यहाँ औलाद की नेमत नहीं ओले ये खूबसूरत नेमत साले औलाद की सूरत में अता फरमा। जिन्हें औलादें दी हैं उन्हें राह हक, राह हिदायत और राह फरमा बरदारी नसीब फरमा। अल्लाह करीम तहरीक मिनहाजुल कुरान के ये मुसाफिर ये गली गली घर घर तेरे दीन के लिए तेरे बंदों को बुलाते, कोई आता है कोई नहीं आता, पता नहीं कितनी बार इनके दिल टूटे होंगे, मगर माला ये तेरे मुसाफिर है, तेरे दीन के मुसाफिर। बड़ा मुश्किल है इस दौर में ये दीन का सौदा बेचना, झूठ के चूरन बेचे जा रहे हैं। या अल्लाह करीम सच सुनने के लिए लोग तैयार नहीं, लोग बड़े बड़े ताने भी देते हैं, दुखी करते हैं मेरे वाला, फिर भी ये अजीम हमारे रुफाकार अकीन देदारान जिन्होंने अपनी बड़ी शबाना रोज मेहनत करके रातों के जगरते लगाकर इन खूबसूरत महफिल कुरान को सजाया। अल्लाह इनके घरों को नूर कुरान की रोशनी से माला माल फरमा दे, इनकी नस्लों को क़यामत तक इरफानुल कुरान की खूबसूरत नौकरी नसीब फरमा दे, और इन सब को अपने ग़ुलामों में शुमार फरमा कर अपने कामिल बंदों में साले बंदों में शुमार फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना अखलिस निय्यातिना फ़ी क़ुलूबिना वज़य्यिन अख़लाक़ना व हवालाना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर समिअना व अतअना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिह। अहबाब ज़ी वक़ार आप अहबाब के गोश गुजार करता चलूँ कि आज ये सब ने जितना आपने सेटअप देखा है, ये इसके पीछे हमारे नौजवान हमारे ये बेटे MSM की टीम अल्हम्दुलिल्लाह वो शामिल है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अमरा की यूनियन कौंसिल के अहबाब का, जो कि हकीम यूनुस साहब की क़यादत में, चाकी जानी से, फतेह भंड से शमरेज साहब की क़यादत में, तमामी अहबाब का शुक्रिया, कोलियाँ शाह हुसैन से मियाँ ज़ीशान आरफ साहब की क़यादत में, वड़ाचा वाला से पीर अवैस साहब, टपियाला से मियाँ अल्ताफ़ साहब, और सीकर अली से राना कैसर हुसैन साहब, चौधरी सदाकत साहब, नूनावाली से मास्टर मकबूल साहब, बाउक सीटपुर से मोहतरम अली अब्बास साहब, इसी तरह तमामी अहबाब का बहुत शुक्रिया। अहबाब ज़ी वक़ार चंद ये तहाइफ हैं, ये अब हम लोग शील्ड्स का सिलसिला शुरू करेंगे, तो मैं गुजारिश करूंगा जनाब अल्लामा अरशद महमूद मुस्तफ़ी साहब से और रियाज अहमद भट्ट साहब से भी गुजारिश है कि वो भी तशरीफ़ लाएं और ये शील्ड्स का जो सिलसिला है उसको शुरू करें। तो मैं सबसे पहले शील्ड पेश करने के लिए मुल्तमिस हूँ जनाब रियाज अहमद भट्ट साहब और महर अनवर नाज साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अल्लामा नजीब अकरम साहब को ये शील्ड पेश करेंगे, महर अनवर नाज साहब और रियाज अहमद भट्ट साहब। ये रियाज अहमद भट्ट साहब ने इतनी खूबसूरत महफिल सजाने के पर जो है ये तंजीमात को, ये कारकुनान को पेश की हैं। महर अनवर नाज साहब को ये बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और ये हजूर शेखुल इस्लाम की बुक का ये तोहफ़ा महर अनवर नाज साहब के लिए,
इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा हाजी मोहम्मद यूनुस टोपा साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और रियाज अहमद भट्ट साहब और हकीम मोहम्मद अफजल साहब से अपनी शील्ड का तोहफा वसूल फरमाएं। हाजी मोहम्मद यूनुस टोपा साहब नाज़म तहरीक मिनहाजुल कुरान जोड़ा। हकीम मोहम्मद अफजल रज़ा कादरी साहब अपना तोहफा कुरान किताब जो है हजूर सईदी शेखुल इस्लाम की तसनीफ़ ये अलामा साहब से वसूल फरमाएंगे। हाजी मुनव्वर हुसैन गिल साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और अल्लामा ताहिर अफजल वाहिदी साहब को जिनकी निगरानी में ये प्रोग्राम मुनक्किद हुए तशरीफ़ लाएँ और हाजी मुनव्वर हुसैन गिल साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ। अहबाब ज़ी वक़ार, ये जितनी भी महाफिल आपने यहाँ पे देखी हैं, जितने भी दुरूस कुरान हुए हैं, इनके पीछे रात को तकरीबन 11 बजे तक बच्चे यहाँ पे काम करके सेटअप लगा कर तो आप अहबाब के लिए यहाँ से सारी तैयारी करके जाते थे। उनसे गुजारिश है कि वो भी स्टेज के करीब तशरीफ़ लाएँ। कासिम रज़ाक मुग़ल साहब की टीम जो है वो सारी MSM की टीम जो है वो तशरीफ़ लाए। हाजी मुनव्वर हुसैन गिल साहब से गुजारिश है कि वो अपना तोहफ़ा अल्लामा साहब से वसूल फरमाएँ। कासम अली कादरी साहब से, कासम अली कादरी सदर मिनहाजुल कुरान यूथ लीग जोड़ा, आपसे गुजारिश है कि वो रियाज अहमद भट्ट साहब और कासम मलक नवीद अहमद आवान साहब से गुजारिश है कि वो भी तशरीफ़ लाएँ और तोहफ़ा जो है वो अपने हाथों से इन यूथ को, इन नौजवानों को दे। मलक नवीद अहमद आवान साहब से गुजारिश है कि वो करीब तशरीफ़ लाएँ। मलक नवीद अहमद आवान साहब अपना तोहफ़ा हजूर सईदी शेखुल इस्लाम की किताब शहादत इमाम हुसैन अल्लामा अरशद महमूद मुस्तफ़ी साहब से वसूल फरमाएंगे। उसके बाद मैं गुजारिश करूँगा जनाब महर अंसर महमूद साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी शील्ड अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक मिनहाजुल कुरान के जितने भी दुरूस कुरान गुज़िश्ता बरस हुए और इस साल हुए, वो जितने भी दुरूस हुए, पिछले भी दुरूस कुरान 5 में और इन 6 दुरूस कुरान में भी टैलेंट वेलफेयर कौंसल ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कॉलर्स की हौसला अफजाई के लिए अपने शील्ड्स, अपने इनामात हमें अनायत किए। इनकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह करीम इनको कदम कदम पर बरकतें अता फरमाए। और मैं गुजारिश करूँगा इनकी टीम हाफिज़ तारिक साहब, हाफिज़ तारिक महमूद महर साहब, वो भी तशरीफ़ लाएँ और महर साहब के साथ अहबाब ज़ी वक़ार, ये टीम के लिए जो है इरफानुल कुरान का खूबसूरत तोहफ़ा जो है ये पेश किया जा रहा है। अगर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ साहब मौजूद हैं तो वो भी तशरीफ़ लाएँ और हजूर सईदी शेखुल इस्लाम की कुतुब जो में से किताब जो है वो वसूल फरमाएँ। अहबाब ज़ी वक़ार, आज की हमारी बज़म के ज़ीनत बने सैयद हारून शाह साहब, सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान डिस्ट्रिक्ट गुजरात, आपको भी समय में कल्ब से खुश आमदीद कहते हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब रियाज अहमद भट्ट साहब से कि आप भी तोहफ़ा अपना वसूल फरमाएं। रियाज अहमद भट्ट साहब का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने इन दुरूस कुरान से इंस्पायर होकर हमारी टीम की हौसला अफजाई की। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा मिर्ज़ा तारिक बेग साहब, मिर्ज़ा तारिक बेग साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और मसूद एजाज मुग़ल साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना तोहफ़ा अल्लामा अरशद महमूद मुस्तफ़ी साहब और मिर्ज़ा तारिक बेग साहब, आप साबिक सदर हैं, आप साबिक सदर हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट गुजरात के। इनकी सुपरविजन में ये दुरूस कुरान शुरू हुए थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह सैयद हारून शाह साहब बुखारी, आपकी क़यादत में ये दुरूस कुरान जारी हैं। आप सब अहबाब का आपने हमें मोटिवेट किया, बहुत शुक्रिया। ये इरफानुल कुरान का तोहफ़ा जो मसूद एजाज मुग़ल साहब,
अल्लामा अफजाल रसूल साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ अच्छा जी जी तशरीफ़ लाएँ। अल्लामा अफजाल रसूल साहब से भी गुजारिश है वो तशरीफ़ लाएँ और अपना तोहफ़ा हजूर सईदी शेखुल इस्लाम की तसनीफ़ वसूल फरमाएँ। अली मनशा साहब जो कि गवर्नमेंट हाई स्कूल चेलियांवाला के टीचर्स हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना तोहफ़ा इरफानुल कुरान हजूर सईदी शेखुल इस्लाम की तसनीफ़ का तर्जुमा वो वसूल फरमाएँ। ज़बीउल्लाह साहब तशरीफ़ लाएँ और अपना कुरान पाक का तोहफ़ा जो है वो मिर्ज़ा तारिक बेग साहब और अल्लामा अरशद महमूद मुस्तफ़ी साहब से वसूल फरमाएंगे। डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब से गुजारिश है ज़बीउल्लाह साहब तशरीफ़ लाएँ और सैयद हारून शाह बुखारी साहब और अल्लामा साहब से अपना तोहफ़ा वसूल फरमाएंगे। सैयद हारून शाह साहब बुखारी और मिर्ज़ा तारिक बेग साहब भी उनकी मुआवनत फरमाएंगे। सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान डिस्ट्रिक्ट गुजरात, ये सारी टीम जो है ये हारून शाह साहब की क़ियादत में अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र जारी है। मिर्ज़ा तारिक बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब अपना तोहफ़ा हजूर सईदी शेखुल इस्लाम के इरफानुल कुरान वो आप वसूल फरमाएंगे। डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब, डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब टपियाला से आगे कालू साई से तशरीफ़ लाते हैं। रोज़ाना 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ पे दरस कुरान अटेंड करने के लिए आते हैं। उसके बाद मैं गुजारिश करूँगा जनाब शमरेज़ अख्तर साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। फ़तह भंड से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम के साथ तकरीबन रोज़ाना 15 से 20 लोग ये साथ लेकर आते हैं। अल्लाह करीम इनको कदम कदम पर बरकत अता फरमाए। अहबाब जी वकार, आज के हमारे इस प्रोग्राम में अब्दुल हन्नान साहब सदर मुस्तफ़ी स्टूडेंट मूवमेंट वो भी तशरीफ़ लाए डिस्ट्रिक्ट गुजरात, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। सैयद हारून शाह साहब बुखारी, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। अल्लामा अफजाल रसूल साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और सैयद तनवीर हैदर शाह साहब से सैयद तनवीर हैदर शाह साहब और अब्दुल हन्नान साहब से अपना तोहफ़ा वसूल फरमाएँ। अल्लामा अफजाल रसूल साहब, मियाँ अल्ताफ़ साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना तोहफ़ा कुरान हजूर सईदी शेखुल इस्लाम की बुक जो है वो वसूल फरमाएँ। उसके बाद कासिम रज़ाक मुग़ल साहब से गुजारिश है कि वो अपने सदर अब्दुल हन्नान साहब से अपना तोहफ़ा वसूल फरमाएँ। कासिम रज़ाक मुग़ल साहब, आज की बज़म में माहर अब्दुल रशीद साहब सदर कुंजा सर्कल वो भी तशरीफ़ लाए, हमको समीम कल्ब से खुश आमदीद कहते हैं। चौधरी सदाकुत हुसैन साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना किताब का तोहफ़ा जो है अल्लामा साहब से और अब्दुल हन्नान साहब से वसूल फरमाएँ। डॉक्टर अजमल सैफ़ी साहब से और हाफिज़ रफ़ाकत साहब से गुजारिश है कि वो भी तशरीफ़ लाएँ और अपना तोहफ़ा वसूल फरमाएँ। अब्दुल हन्नान साहब आपका बहुत शुक्रिया। चौधरी शहबाज साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ। अगर चौधरी शहबाज साहब, हाफिज़ इकबाल साहब या चौधरी शहबाज साहब में से। उसके बाद मोहम्मद आरिफ कादरी साहब से गुजारिश है कि वो भी तशरीफ़ लाएँ। सूफ़ी मोहम्मद वारिस साहब से भी गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ।
हाफिज इकबाल साहब। हल्का PP 34 अमीर जमात इस्लामी हजूर सईदी शेखुल इस्लाम का तोहफा वसूल फरमाएंगे मिर्ज़ा बिशारत बेग साहब जो कि रसूल मंडी बहाउद्दीन से तशरीफ़ लाए। आपसे भी गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएं और हजूर सईदी शेखुल इस्लाम की तसनीफ़ जो है वो वसूल फरमाएं। डॉक्टर मोहम्मद इलियास साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएं और हजूर सईदी शेखुल इस्लाम की कुतुब में से एक कुतुब जो है वो वसूल फरमाएं। डॉक्टर मोहम्मद इलियास साहब। माहर मोहम्मद बिलाल साहब। माहर मोहम्मद बिलाल साहब मोहल्ला रामबाग से आपसे भी गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएं और हजूर सईदी शेखुल इस्लाम का तोहफ़ा जो है वो वसूल फरमाएं। हमारे इस मस्जिद के इंतज़ामिया में से इंतज़ामी अमूर चलाते हैं जनाब चिश्ती साहब असगर मोहम्मद असगर चिश्ती साहब चिश्ती सियालवी साहब। ये सर नजीब साहब ये बिलाल एक मिनट। माहर मोहम्मद बिलाल साहब अपना तोहफा वसूल फरमाएंगे। अब उसके बाद हाजी मोहम्मद असद इकबाल साहब। हाजी मोहम्मद असद इकबाल साहब तशरीफ़ लाएंगे और अपना तोहफा शील्ड की सूरत में। इन्होंने भी सर जितने भी ये दुरुस्त कुरान हुए स्कॉलर्स की हौसला अफजाई के लिए एक छोटी सी शील्ड पेश की थी। असद इकबाल साहब अपनी शील्ड भी जो है वो सर को पेश करें। सर ये आपके रूम में याद दिलाएगी कि असद इकबाल साहब ने डिंगा की सरजमीन से मुझे ये पेश की थी। उसके बाद आखिर में डॉक्टर अरशद महमूद मुस्तफ़ी साहब के लिए टैलेंट वेलफेयर काउंसिल ने भी जो है वो शील्ड रखी है। तो मैं गुजारिश करूंगा टैलेंट वेलफेयर काउंसिल की टीम से। ये सर पूरी टीम जो है बहुत खूबसूरत काम कर रही है। डॉक्टर जावेद इकबाल से गुजारिश है कि वो भी तशरीफ़ लाएं और हजूर सईदी शेखुल इस्लाम की बुक जो है ईमान का मरकज़ व महफर ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वसूल फरमाएं। सैयद अजमत हुसैन शाह साहिब जो कि इस प्रोग्राम के ख़जानची हैं, आपसे गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएं और हुज़ूर सईदी शेखुल इस्लाम की तसनीफ़ वो वसूल फरमाएं। बहुत शफ़क़त करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। डॉक्टर अब्बास आज़ाद साहब से गुजारिश है कि वो शाह साहब को शील पेश करने में मुआवनत फरमाएं। डॉक्टर अब्बास आज़ाद साहब। अब इसके बाद तलबा के लिए
यहाँ के तलबा के लिए असद इकबाल साहब ने, हाजी असद इकबाल साहब ने ये कुरान पाक का तोहफ़ा जो है 9 कुरान पाक का तलबा के लिए ये हाफजी कुरान पाक रखे हैं। डॉक्टर इलियास साहब से भी गुजारिश है, सूफ़ी वारिस साहब से बहुत शुक्रिया आपका कि आप स्टेज पे तशरीफ़ लाए। डॉक्टर मोहम्मद इलियास साहब से गुजारिश है कि मुआवनत फरमाएं जनाब हाजी असद इकबाल साहब की। मुजाहिद हक नवाज साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। अल्लामा ताहिर साहब वो भी तशरीफ़ लाएं। मुजाहिद हक नवाज साहब और अल्लामा ताहिर साहब। मुजाहिद हक नवाज साहब, कारी अफजाल साहब से भी गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और अल्लामा साहब की मुआवनत फरमाएं। नासिर सुल्तानी साहब से गुजारिश है, कारी अफजाल साहब आप तशरीफ़ लाएं। कारी अफजाल साहब को मिनहाजुस सवी का तोहफ़ा जो है वो पेश किया जाए। उलमा के लिए ये ख़ास तोहफ़ा है। अल्लामा ताहिर अफजल वाहिदी साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएं। आप अलालत के बावजूद आपको बार बार ज़हमत दे रहे हैं, तो अल्लामा नासिर सुल्तानी साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना तोहफ़ा इरफानुल कुरान जो है अल्लामा ताहिर अफजल वाहिदी और अल्लामा अरशद महमूद मुस्तफ़ी साहब से वसूल फरमाएं। अब आखिर में ये बच्चों की हौसला अफजाई के लिए सफ़ीउल्लाह साहब तशरीफ़ लाएं और अल्लामा नजीब अकरम कादरी साहब और अरशद महमूद मुस्तफ़ी साहब से अपना तोहफ़ा कुरान पाक जो है वो वसूल फरमाएं। कलीमुल्लाह और समीउल्लाह। अहबाब ज़ी वक़ार, हम तहे दिल से ममनून हैं मस्जिद हाजा के इंतज़ामिया मियाँ आरिफ साहब, अल्लामा ताहिर अल वाहिदी साहब और असगर चिश्ती साहब, तमामी अहबाब का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने इस पुरफितन दौर में ये जगह हमें दी, ये जगह हमें प्रोवाइड की कि आप यहाँ पे जो करना चाहें कर सकते हैं। दुरूद से कुरान जिस तरह से सजाना चाहते हैं सजाए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। रियाज अहमद भट्ट साहब का भी तहे दिल से ममनून है कि जिन्होंने हमारी टीम की हौसला अफजाई की, इनके स्पिरिट को बूस्ट अप किया। अल्लाह करीम आपको इस पे भी अजर अजीम अता फरमाए। मरकज़ी अंजमन ताजरान का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए और हमारी हौसला अफजाई की। हम मोहतरम मुकाम मोहतरम सदर तहरीक मिनारुल कुरान डेंगा, ये जितना भी पिंडाल सजा है, डिज़ाइनिंग हुई है, दिन रात काविशें हुई हैं, ये आपकी मेहनत का सदका है। अंजुमन ताजरान के जितने जुमला अहबाब जहाँ पर मौजूद हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अल्लामा साहब के साथ एक ग्रुप फ़ोटो ले लें। जितने भी मेम्बरान हैं वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। तमाम अहबाब की मौजूदगी हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। आप सबका आना अल्लाह पाक मुबारक फरमाए।